इस वीडियो में मैं आपको चिंतल सेरेनिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सेक्टर 109 ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में है। यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल है, इसके राइट हैंड साइड में दिल्ली है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में गुड़गांव है। इस वीडियो में मैं पहले मिस्टर प्रशांत सोलोमन, जो कि चिंतल्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके साथ डिस्कशन करूँगा। कुछ पार्ट इसके इंग्लिश में है और कुछ पार्ट हिंदी में है, तो उनसे डिस्कशन करके ये जानेंगे कि सेक्टर 109 का क्या प्रॉस्पेक्टिव है, फ्यूचर में क्या उनके प्लान्स हैं, ये सब कुछ जानेंगे। उसके बाद मैं आपको चिंतल सेरेनिटी का सैम्पल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। फिर मैं आपको पार्किंग भी ले जाऊँगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और ये मुझे मौका मिला था कि मैं पार्किंग जाके दिखाऊँ आपको कि क्या वहाँ पे पानी जमता है या वो सूखा होता है। वो पार्किंग भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक्चुअल फ्लैट ले जाकर दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको जो भी यहाँ के होम बायर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे घर लिया हुआ है ऑलरेडी, उनका टावर वाइज क्या स्टेटस है वो आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको क्लब हाउस ले जाकर दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। ये चिंतल सेरेनिटी का प्रोजेक्ट है यहाँ पे सेक्टर 109 में। अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं और राइट की तरफ मुड़ जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए। ये सेक्टर 109 और द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन है। अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं यहाँ पे, तो आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे आ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी, ये जब हरियाणा गवर्नमेंट ये मास्टर रोड बना देगी तो ये कनेक्टिविटी आपको यहाँ से होते हुए चिंतल सेरेनिटी और सेक्टर 109 में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके तरफ ले जाएगी। तो आइए चिंतल सेरेनिटी के प्रोजेक्ट में आपको लेकर चलता हूँ। आज मैं आया हूँ चिंतल सेरेनिटी का प्रोजेक्ट आपको दिखाने। ये सेक्टर 109 में पड़ता है द्वारका एक्सप्रेसवे के। इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में बात करें तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा। ये सामने अगर आप देखेंगे, ये देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए, ये चिंतल सेरेनिटी का प्रोजेक्ट है। ये मेन गेट है इनका। और यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में आगे जाते हैं तो ये सामने ब्रिस्क लुम्नी का प्रोजेक्ट है। यहाँ जो लो राइज देख रहे हैं आप, वो शोभा का इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो आगे स्कूल्स भी हैं 2, और यहाँ से आगे जाके हम सेक्टर रोड लेते हैं और सेक्टर रोड लेके हम द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ, ये मैं यहाँ पे जूम भी करता हूँ थोड़ा, कि मैं जूम किया हुआ है। इसका अगर एंड पॉइंट यहाँ पे जाएं तो वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ से आज भी दिल्ली में जाने के लिए कनेक्टिविटी है। और ये एटीएस का तमोलाइन प्रोजेक्ट है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे सेक्टर 109 में एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। और पीछे बिल्कुल वहाँ पे देखें, बिल्कुल एंड में देखिए, मैं जूम करता हूँ, वो शोभा सिटी का प्रोजेक्ट है। वहाँ पे बिल्कुल एंड में देखिए, वहाँ पे जिसका मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेक्टर 109 में चिंतल्स का पैराडीसो का प्रोजेक्ट है, और इसके पीछे एटीएस ककून का प्रोजेक्ट है सेक्टर 109 में ही। और आपको चिंतल्स सेरेनिटी प्रोजेक्ट लेके चलता हूँ। अब हम इसके अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये प्रोजेक्ट। आइए मेरे साथ चलिए। हाय प्रशांत सर। Hi, Pragar. How are you? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? Welcome to Chintel Serenity. फाइनली सर आई वॉज एबल टू गेट योर टाइम, एंड इट्स सो नाइस ऑफ यू कि आप यहाँ पे आए हैं अपने प्रोजेक्ट में। इट शोज़ कि यू आर वेरी कस्टमर फोकस्ड। So that has been a part of our Chintel's ideology right from day one. We believe that our customers are our biggest they're stakeholders in our whole journey, and this is why we're doing it for them. You know. राइट सर, And I'm so happy that you took out time that you came here today. And थैंक यू सो मच। And if I could just say that I'm wearing a mask, and I request everyone who's watching this video, remember that it is very important for the next few months or maybe longer for us to take all precautions and wear a mask whenever you are outside. Right. All right? So I just wanted to start with that. Sir, I'm aware about you, but many Yeah. people who might not be aware about you, if you can give a small introduction about yourself so that they know whom they're Okay. watching. Sure. here. So my name is Prashant Solomon, and I am the managing director of Chintels India Private Limited. Now my story is a little, you know, it's I've been involved in various different things throughout my life. I have been into software development. I used to be a journalist. I have done my LLB. So I have a variety of different things I've done in my life. Real estate development is our family business, and I've been in this business now with my dad and with my younger brother since 2003. So it's been a long time. It's been 17 years now.
Earlier, we were more into the land banking business. Our business was primarily focused on, uh, buying and holding and trading land, as well as office space, particularly in Delhi. But somewhere in the year 2007, we decided to make the shift and get into real estate development. Okay. And we did that in 2007 with a variety of different projects. We had this large land bank here in this Dwarka So Expressway you have the region. first corporate park in entire Dwarka Expressway, New Gurgaon, Correct, correct. and it's correct. already ready to move. Yeah, absolutely. So let me tell you one thing. Whoever is watching this video, if you remember about maybe 18, 19, maybe 20 years ago, when you went to Gurgaon, your landmark building was the Signature Tower, or what we call the ship building, Right. the DLF building, which is called the ship building. Now, if you remember that, you would always think of Gurgaon, you think, oh, that's where that Signature Tower, or that's where ship building. Now, same way, in this part of Gurgaon, the new Gurgaon, sector 114 Gurgaon, which is a pure commercial sector, and it's actually the closest sector to Delhi. It's virtually like you can call it an extension of Dwarka. Now, our building, which is called Chintal's Corporate Park, has the same status. It is the only building that is there in the entire commercial sector. There is nobody else right now. And it's very beautiful, Thank you, thank you. especially during night when I used to travel from this road, Yeah. and I see it's lit up very beautifully. Yeah, we gave a lot of emphasis to in the design to the lighting and the whole look and feel of the building, the color of the glass, everything I think has come out very well, and I'm very happy with the way the entire team, right from our architectural team to our engineering team, and everybody who worked as a team put the building together. So I'm very happy today when I see that building. So one more thing I want to know, be it Shobha, be it ATS, wherever I see the project gets completed, it would be Shobha International City or Shobha City or ATS Cocoon. Yeah. I see Chintal's name over there. Yeah. वो क्या है sir? Yes, well, okay. That's a very good question. See, all of our partners that we've tied up with, we entered our partnership with them after a lot of deliberation, lot of discussion, and we only wanted to tie up with quality-oriented people. Okay, self-minded or similar thinking people. So the answer to your question is that the land in this entire region, in these 2-3 sectors, is primarily all owned by Chintels, more or less. Okay. Okay. So the international city, which is with Shobha, or the Shobha City, international city is our township, which is the villa project. Shobha City is the group housing project. ATS Cocoon, ATS Tourmaline, all of these projects, the land even today is owned by Chintels. So we are the land, we are the license holders. Okay. So that was part of our agreement with them, that Chintels being the primary landowner, they would the name of Chintels would be there in the projects. So I can see two projects getting completed. One is partially completed, which is Chintal Serenity. Yeah. Right now we are standing there in Right, Chintal Serenity. right. And one is Chintal's Paradiso, which is already completed Right. and people are staying over there. Yes, yes. Are there any other projects of Chintal which are completed? Okay, so in our residential, you just mentioned Paradiso Serenity, and part of International City is completed. There are some people living there. There are some people living in ATS Cocoon, but in this entire sector, 109 Gurgaon, Chintels Paradiso is the project that has the maximum population. You can go in this entire sector. There are other projects where people are living. I would not like to name them because they're all my friends, and but Right. it's a fact that you can look at any project in this sector. Chintels Paradiso has the maximum number of people living there. We already have more than 800 families living in Paradiso. Great. So I have also seen in couple of your videos you are very regular in interacting with the home buyers or the Right. residents who are there. Right. Such thing I have not seen with other builders. Well, okay, I appreciate that. See, I understand one thing, that when people invest in your project, they are giving you their life savings. There are people who have been working their whole life and they are entrusting you with that.
and you have to. It is your duty, not only as a business person, but as a citizen of the country and as a human being, to honor the fact that people have trusted you. So that is why, as you know, I try to engage through social media with people. I would like to respond to everybody, but it's not possible to respond to each and every person. So I try my best to engage with people, understand what are the problems that they're facing, and do whatever we can from our, from our side to help them in whatever way we can. Because what we have to understand is that, we are not divided into like, oh, he's a businessman or he's a consumer. No, we are all part of the same society. We are all Indians and we are all part of the same country, the same society. Right. And we have responsibility towards each other. Correct. And that is what I want everyone to understand, that even if I'm a business person, I am one of you. I am one of you. We have all risen from the same way. We are all citizens. We all Right. have our own stories, So talking about Chintal Serenity, Yeah. this project is partially completed. I can see residents are there, people are staying there. Yeah. But the other part also, I can see that these are under construction. Yeah. So basically, the project is being done in two phases. Phase 1 is already complete. We've already got the OC for phase Okay. 1. People are already living there, and phase 2 is under construction. So phase 2, actually, the entire phase 2, the construction started much later, and it's a different, even from the point of view of RERA and all those things. It's treated as a separate phase. So at this time of COVID, Yeah. when there's a scarcity of labor all Yeah, around with yeah, the builders, yeah. how you are ensuring? I can see that the sound is coming Yeah. of some work happening. So- how you are ensuring that this Okay. project would get completed within the timeline? Right. So what we did is that when this whole COVID situation happened, we made it a point that we had all our laborers stay in our labor camps. We provided them with food, we provided them with water and medical care and all those things, because we did not want them to risk their life by going home. Okay. So we kept them in our labor camp. We took care of their needs, and once the government opened up and said that construction can start with in situ labor. In situ labor means people who are at the site. All right. So since our people were already there at our site, so it was very easy for us to get them and start work again. Okay. So as a home buyer, if I would ask, my first concern would be, will there be an extension of the timeline to deliver this project, or you would deliver it within the timeline? So as you know, because of this COVID scenario being a very unprecedented thing, nobody in the world, forget about India, forget about Gurgaon, nobody in the world has seen this situation before. So yes, obviously there is going to be some delay. Okay, we cannot lie and say no delay, because लॉकडाउन हुआ था 4 महीने, सबको मालूम ही है. जी. तो थोड़ा बहुत तो डिले होगा, लेकिन इतना डिले नहीं है. आई वुड से मे बी जो हमने इनिशियली दिया था, जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सटेंड करवाया है जी. टाइमलाइन को, वी आर वेल विद इन दैट. ओके. या सो आई थिंक जो भी वीडियोस देख रहे होंगे यहाँ के होम बायर्स, दे वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि काम टाइम से कंप्लीट हो जाएगा. या आई होप दैट दे आर हैप्पी, एंड आई वुड वेलकम देम टू कम, contact our team, come and take a look at the place. You can see this lovely greenery all around. Yes. And So I want to go upstairs and then you can probably show कि आपका क्या-क्या इसमें कहाँ-कहाँ पे टाउनशिप में क्या है. Sure, come. है ना? Yeah, All right. Yeah, come. This is so beautiful. Yeah. और अभी हम यहाँ इसके टॉप फ्लोर में जा रहे हैं एंड वहाँ जाके मैं दिखाऊंगा. एक्चुअली ये जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है यहाँ पे, इस बाउंड्री वॉल के ठीक बैक साइड में इट्स दिल्ली, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं होगी, डैट इज़ दिल्ली ग्रीन्स. और अभी हम गुड़गांव में, एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ इन गुड़गांव, 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली. तो अभी हम ऊपर जाएंगे प्रशांत सर के साथ और वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि कैसे सीन्स दिखते हैं. इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो मैंने वहाँ पे क्लब हाउस के पास से बनाया था. वो क्लब हाउस भी चिंतल सेरेनिटी सेक्टर 109 द्वारका एक्सप्रेसवे का है. और अब मैं 18th फ्लोर में हूँ चिंतल सेरेनिटी के, और यहाँ से अगर आप व्यू देखिए, ये सारा व्यू देखिए. और द्वारका एक्सप्रेसवे आपको एंड में मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, वहाँ पे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे भी दिखाता हूँ. ये छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का. सर मुझे ये जानना है कि इसमें से कहाँ पे आपका लैंड है, एंड व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे क्या आने वाला है? व्हाई शुड पीपल बाय इन दिस सेक्टर 109? So, okay, now first of all, Sector 109 is part of Chintals Metropolis, which is the name we've given to this entire development. Okay. So basically that is in Sector 108
109 एंड 106. Okay. 106 एंड 109 में हमारा टाउनशिप है, ऑल राइट। जो शोभा के साथ हम कर रहे हैं, कॉल्ड इंटरनेशनल सिटी, वो और हमारे township- ग्रुप हाउसिंग्स है। ये जो अब लो आप राइज यहाँ पे देखिए, दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं लो राइज विलास, ये इधर जैसे ये मैं दिख जूम रहे करता हूँ हैं। सर, हाँ, लोग और क्लियरली दिखेगा। हाँ, आप अब ये देखिए, यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, Right. उधर ऐसे रोज में जो दिख रहे हैं, करेक्ट। उधर बीच में जो लो राइज दिख रहे हैं, प्लस सराउंडिंग दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिटी। कितना ह्यूज, ये कितना बड़ा लैंड में बन रहा है सर ये? सो दिस होल हमारा ये जो पूरा डेवलपमेंट है, दिस इज लाइक अराउंड, आई मीन ऑलमोस्ट 200 एकर्स। 200 एकर्स। ओके 168 का तो टाउनशिप ही है, ओके। जो शोभा के साथ है, और बाकी जो हमारे ग्रुप हाउसिंग्स हैं ये अलग अलग साइजेस के हैं, बट एक्चुअली 200 से भी ज़्यादा है, इट्स मोर लाइक 220 के करीब है, ओके 220 एकड़ के करीब है उसके आसपास। तो बिकॉज वी हैव, देखिए टाउनशिप है एक, तो फिर Right. हमारे कई ग्रुप हाउसिंग्स हैं। ग्रुप हाउसिंग ही हमारा कोई लगभग 70 एकड़ का तो ग्रुप हाउसिंग है। Okay. कुछ हम खुद कर रहे हैं, कुछ हम शोभा के साथ और ATS के साथ कर रहे हैं, ओके। तो काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है। आप उसको समझ लीजिए मतलब अराउंड 300 के आसपास होगा, ओके जो आप पूरा मिलाएंगे सारा जो लैंड है। फिर हमारा यहाँ हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, पूरा आप मिला के आप चलिए अराउंड लगभग 300 एकड़ के आसपास है। ओके। आई कैन सी क्राउन प्लाजा, वो NH8 में वहाँ हाँ, पे हाँ, बड़ी हाँ, सी जो हाँ, बिल्डिंग हाँ, दिख रही है। हाँ, हाँ, आई जस्ट जूम इट कि व्यूअर्स Right. को भी दिखे वहाँ पे। राइट, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, दिस इज क्राउन प्लाजा, यहाँ पे देखिए आप। अच्छा अच्छा, ओके, ओके। एंड ये ब्रिस्क लुम्नी है, हाँ हाँ, अथर्वा, रहेजा अथर्वा, दिस इज चिंतल्स पैराडिसो, उसके पीछे ATS ककून है, दिस इज चिंतल सेरेनिटी, नीचे शोभा इंटरनेशनल सिटी, इंटरनेशनल सिटी, और यहाँ छुप के आप देखिए पीछे से एक बिल्डिंग देख रही है हमें, एंड affordable दिस इज housing। अफोर्डेबल हाउसिंग। हाँ, इसी के साथ में थोड़ा सा छुपा हुआ है हमारा इंटरनेशनल सिटी का क्लब हाउस भी है। अच्छा, ओके वो बहुत अच्छा बढ़िया क्लब है। तो Okay. यहाँ क्या है, देखिए ये जो एरिया है, जैसे आपको दिख ही रहा है, हमने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है ग्रीनरी को, ओपन स्पेसेस को। जो हमारे विला प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखिए सो मनी लाइक पेड़ हैं, ग्रीनरी है, ओपननेस है, राइट। जो चीज़ आपको गुड़गांव में ज़्यादातर दिखेगा नहीं। सेकेंडली, ये जो जगह है, जैसे आपने पहले बोला, ये लिटरली, एंड दिस इज नॉट, ये कोई मार्केटिंग के लिए नहीं कह रहे हैं, लिटरली 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। करेक्ट अगर आप हमारा बाउंड्री वॉल देखेंगे सेरेनिटी का, जी। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो दिल्ली में आप सर पहुंच। चले वहाँ दिखाए हाँ, उसको। दिखा। ठीक है सर, यहाँ पे तो मुझे मोर की आवाज़ आ रही है। देखिए यही फ़ायदा है इस एरिया में आने का, कि आप दिल्ली के टचिंग भी हैं, आप एक वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट में रह रहे हैं, जो एयरपोर्ट से खाली 10 मिनट की दूरी पर है। जब एक्सप्रेसवे आएगा सर एयरपोर्ट, वहाँ पे अब ATS, वो आपको ATS का टावर दिख रहा है, ATS एज इन द एयर ट्रैफिक कंट्रोल, Correct. ATC correct. टावर, यू कैन सी इट विजिबली फ्रॉम मैं देयर। zoom तो आप करता देख हूँ। लीजिए कि जब एक्सप्रेसवे पूरा खुलेगा राइट। तो आप 10 मिनट से भी कम टाइम में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। एंड प्लस देयर इज अ पैकेज 5 which is planned, Yes, द्वारका एक्सप्रेसवे का, yes. which will have direct tunnel to the airport। करेक्ट। और वो जब पैकेज 5 तैयार हो जाएगा तो लिटरली विदाउट एग्जैजरेशन आप 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। दिल्ली कहाँ पे है सर? अभी अब तो मैं हम गुड़गांव आपको में। बता रहा हूँ, जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था, ये एक सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं बोलते हैं। अगर जी। आप एक बार दिखाएंगे सबको यहाँ नीचे, हाँ। आप देखिए ये सेरेनिटी का जो बाउंड्री वॉल है ना, बाउंड्री वॉल के उधर जो आपको दिख रहा है मिट्टी, वो मिट्टी दिल्ली में है, वो दिल्ली है और ये गुड़गांव है। वाह। अब आप ये देखिए, ये अगर आप दिखाएंगे वो हमारी कॉर्पोरेट मैं बिल्डिंग है। अभी वहाँ पे दिखाता हूँ कॉर्पोरेट बिल्डिंग, तो आई नो सेक्टर हाँ। 114 में वहाँ Yes. पे मैं जूम तो करता हूँ। जो जितना ये इधर ये इस दीवार से हमारे बिल्डिंग तक जो जमीन है, जी वो जो है दैट इज दिल्ली। उधर फिर दोबारा हरियाणा शुरू हो जाता है। करेक्ट। जो आपको हमारी बिल्डिंग दिख रही है दैट सेक्टर 114 114 गुड़गांव। उधर भी हमारे कई डेवलपमेंट आने वाले हैं, कोई करीब 70 एकड़ के करीब हमारे इधर कमर्शियल डेवलपमेंट आने वाला है। एक बिल्डिंग जो आपको मैंने बताया था, जो पूरे इस सेक्टर का पहला बिल्डिंग खड़ी है, फर्स्ट एंड वो ओनली, ये सामने चिंटेल्स कॉर्पोरेट पार्क, जो Right. हमारा ऑफिस है। सर उसका वीडियो कब बनाएंगे? कभी भी आप मोस्ट वेलकम एनी टाइम। प्लस हमारे प्लान्स है, उसके सामने 35 एकड़ का एक और पैच है, और पीछे 15 एकड़ का है, और भी उधर एक 6 एकड़ का है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। तो ये जो एरिया है, ये आने वाले समय में
ये अगला जो जैसे अभी ये लोग जाते हैं ना साइबर सिटी एंड ऑल दैट, जी। वो भूल के इस तरफ आएंगे, बिकॉज दिस इज मच मोर क्लीन एंड ग्रीन एरिया। एंड विल दिस ऐसे ही ये ग्रीन रहेगा, हरा भरा सारा? बिल्कुल, ये सारा जो आपको दिख रहा है, ये जैसे आपको एक गांव दिख रहा है सामने जी। अभी गांव दिखा हाँ, मैं zoom करता हूँ। कॉल्ड राघोपुर। करेक्ट। ये जो गांव है इसका नाम है राघोपुर, और ये सारी जो जमीन ग्रीन आपको दिख रही है, ये ग्रीन ही रहेगी। इनफैक्ट हमने इधर की तरफ एक पार्क भी बनाया है। पार्क जो हमारे पब्लिक यूज कर पाएगी पार्क? हाँ, जो इंटरनेशनल सिटी और हमारे जो पूरे इस एरिया के जो रेजिडेंट्स है खासतौर से उनके लिए बनाया है। बट यू नो पीपल राइट दे कैन। एंड वो कितना बड़ा पार्क होगा? वो इट्स फ्यू एकर्स। So this would be the first public park for entire New Gurgaon Dwarka Expressway. गवर्नमेंट ने नहीं बनाया लेकिन अभी तक। हाँ, This is बिल्कुल अभी अंडरवे है जी। और उसके उधर जो है वो उधर दिल्ली में भी हमारे पास जमीन है। Okay. वहाँ पे विल बी कमिंग आउट विद सम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, लो डेंसिटी रेजिडेंशियल इन नानाखेड़ी विलेज, ओके। जो इस तरफ है। तो इधर काफ़ी डेवलपमेंट्स हमारे आने वाले हैं। और हमारे क्या है, हमारे इस एरिया में बहुत सालों से वी बीन एक्टिव हियर। तो जैसे ये गांव है और आसपास के जो गांव हैं, यहाँ के जो एक्चुअली लोकल लोग हैं जी, वो भी हम वी आर पार्ट ऑफ, यू नो, वी नो ईच अदर वेरी वेल, एंड बहुत अच्छा ये ओवरऑल कम्युनिटी है। करेक्ट इस सर। area ये का। सामने अगर मैं देखूं, अगर मेरा ये घर होगा हाँ। और मैं अपने बालकनी में खड़ा हूँ, हाँ, तो सामने मुझे द्वारका दिखेगा, राइट? पीछे जो बिल्कुल, बैकग्राउंड है बिल्कुल। दैट इज द्वारका। बिल्कुल वो द्वारका है। बल्कि अगर आप वो देखें, आपको थोड़ा सा एक उस तरफ दिख रहा है कुछ वाइट बिल्डिंग्स, Correct. तरफ, तो दैट इज ऑल द्वारका, दैट्स राइट। ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस साइड में, सो हाँ। दिस इज एक्सपीरियन का विंडचैन प्रोजेक्ट सेक्टर 112, राइट। एंड वो महिंद्रा ऑरा है सामने, मैं जूम करता हूँ। करेक्ट। सी दैट इज वो महिंद्रा ऑरा, आपके सामने जो दिख रहा है वो सारे ना, दैट इज द पालम विहार। राइट ये आपको सारा वो पालम विहार दिख रहा है ये। जी। और अगर आप यहाँ पे देखें बिल्कुल एंड में उस जगह पे, तो वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर में जूम करूँगा, आपको L&T का पैकेज 3 का सेटअप भी दिखेगा। मैं जूम करता हूँ, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको L&T का सेटअप दिख रहा है, और वहीं पे वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। सो आई कैन हियर पिकॉक साउंड। दिस एरिया, ये जो एरिया है ना प्रखर, ये एक तो दिल्ली के और मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल टचिंग ही है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लोकेशन। आप देख रहे हैं कितना ग्रीनरी है। लोकेशन वाइज इज ऑल्सो बहुत अच्छा है, क्योंकि एयरपोर्ट जैसे आपको दिख रहा है सामने ही है, तो ज़्यादा हम दूर भी नहीं है, 10 मिनट में आप एयरपोर्ट प्लेन लैंडिंग करते हुए भी मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, लैंड कर रहा है, आप देखिए प्लेन लैंड कर रहा है, बहुत छोटा सा। हाँ, तो ये जो है ये ऐसा जगह है जो आपको कहीं नहीं दिखेगा, जो आपको लगे जब आप यहाँ रह रहे हो कि आप कहीं ग्रीनरी में, विच इज़ द फैक्ट, आप देख रहे हैं ग्रीनरी, लेकिन एट द सेम टाइम आप एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट दूर हैं जी। तो आप कहीं ऐसा ग्रीनरी, ग्रीन में भी हो लेकिन कहीं आउट ऑफ द वे नहीं है, बिल्कुल पास है। द्वारका जो है यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट ड्राइव में आप द्वारका पहुँच जाएंगे। राइट। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है मुश्किल से आपको 5 मिनट से भी कम लगेगा यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे पहुँचने के लिए। करेक्ट। तो आप देखिए कनेक्टिविटी वाइज आप देखें, प्रोडक्ट वाइज आप देखें, यहाँ पे आपको देखिए हमारे और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमारे एक बिल्डर फ्लैट का प्रोजेक्ट आने वाला है अलग अलग साइज में। एक हम दीनदयाल उपाध्याय जो स्कीम है गवर्नमेंट का, उसमें भी हम प्रोजेक्ट एक बना रहे हैं यहाँ सेक्टर 106 में, 109 में 2 और प्रोजेक्ट्स हमारे आने वाले हैं जो बिल्डर फ्लैट्स के हैं। ओके सो एंड आपने देखा विलास ग्रुप हाउसिंग, तो वी हैव गॉट अ प्रोडक्ट रेंज राइट फ्रॉम 1000 स्क्वायर फुट बिल्डर फ्लैट टू ह्यूज मतलब विला। तो हर एक प्रोडक्ट सेगमेंट में हमारे अलग अलग कितने प्राइस पॉइंट से शुरू होता है? अब देखिए जो हमारे बिल्डर फ्लैट्स हैं वो तो अभी ऑन द वे है, अभी प्लानिंग स्टेज में, तो उसके बारे में मैं अभी नहीं बोलूँगा, बट दैट विल बी, जो दीनदयाल वाले हैं वो 1 करोड़ से कम ही होंगे लगभग। ओके। तो अफोर्डेबल टाइप ही समझो आप। वैसे जो इस समय हमारे हैं दे आर अराउंड बिटवीन 1.2 1.3 से लेकर के जो विलाज हैं, कुछ विला मतलब अप टू 5-6 करोड़ 7 करोड़ तक भी हैं। ओके। तो बड़ा रेंज है। ओके। और अगर आपके व्यूअर्स को इंटरेस्ट है प्रखर तो दे कैन कॉन्टैक्ट यू, और आप बिल्कुल मैं आपसे कनेक्ट करवा दूंगा सर जब भी मुझे कोई कांटेक्ट करता है। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू वेरी मच, एंड आई वांट टू जस्ट से हेलो टू ऑल योर व्यूअर्स एंड टेल यू दैट यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट प्लेस टू लिव
in a good surrounding, peaceful environment. आप देखिए कितना पीस है इधर, राइट जैसे आपने खुद ही बोला आपको मोर सुनाई दे रहे हैं, करेक्ट, और एट द सेम टाइम आप बहुत इतने पास है कि आपको फिजिकली एक्चुअली एयरपोर्ट नज़र आ रहा है। राइट। तो ये जो एरिया है बहुत अच्छा है कि आपके कंसिडरेशन के लिए, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्रखर से बात करके कभी भी प्लान बना लीजिए और आ जाइए यहाँ पे। सर वी नो कि द्वारका एक्सप्रेस वे तो बहुत गवर्नमेंट NHAI बहुत अच्छे से काम कर रही है। अपर द्वारका एक्सप्रेस वे अगर हम बोले राघवपुर रोड जो है, हाँ, उसका क्या फ्यूचर है? इसके बारे में देखिए, राघवपुर रोड का क्या है कि वो अभी भी जो हमारा NCR प्लानिंग बोर्ड ने एक बहुत कई साल पहले एक प्लान बनाया था, उसमें तो वो शामिल है। हरियाणा सरकार के तरफ से हमें बहुत कोऑपरेशन मिला है इस चीज़ में। जो अभी जो दिल्ली वाला हिस्सा है वो हम किसी तरह, हमारी बात चल रही है किसी तरह वो इंक्लूड कराने की, नहीं तो वो क्या इंक्लूड होगा? रोड चौड़ा हो जाएगा? हाँ, रोड चौड़ा हो सकता है, तो दैट जी। इज हम वो ही ट्राई कर रहे हैं। ओके, बट अदरवाइज ऑल्सो, जो आपको भी मालूम है, अदरवाइज ऑल्सो जो अभी रोड है भी वो एग्जिस्टिंग रोड है, थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा तो बेटर हो जाएगा, नहीं तो द्वारका एक्सप्रेसवे से तो एक्सेस है ही करेक्ट, बहुत अच्छा। राइट सर। और मैं आपको एक और अपने पर्सनल लेवल से ये बोलना चाहता हूँ प्रखर, कि आपने बहुत अच्छा मेहनत करी है, एफर्ट करा है ये पूरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत फेमस चैनल हो गया, मैं भी सब्सक्राइबर हूँ, Awesome, sir. आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया, आप इमीडिएटली करिए सब्सक्राइब, बिकॉज ये जो चैनल है दिस इज़ गिविंग यू वेरी गुड, रेलेवेंट और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और आप एक एग्जाम्पल हैं कि आपके चैनल ने इतना अवेयरनेस क्रिएट किया है जी सर, और आपने पर्सनली बहुत फॉलोअप किया है कि अब जो आज जो द्वारका एक्सप्रेसवे एक्चुअल डेवलपमेंट चल रहा है जिसका, इसमें मैं कहता हूँ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू सो मच सर। आई रिमेंबर 2016 में देयर वर मोर देन 525 हर्डल्स इन द्वारका एक्सप्रेसवे, बिल्कुल एक को फॉलो करके, एंड एज ऑन टुडे, एज ऑन 31 जुलाई 2020 एक भी हर्डल बचा नहीं है। इवन दिल्ली का जो पैकेज 1 है दैट इज आल्सो क्लियर्ड, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बहुत ही मतलब आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ है, एंड थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। हाय अनिमेश जी। हाय प्रखर। हाउ आर यू? गुड प्रखर, हाउ आर यू? गुड अनिमेश जी, फाइनली मैं आपके प्रोजेक्ट को आ गया हूँ कवर करने के लिए। Thank you so आपने much. कमेंट भी किया था यूट्यूब के वीडियो में कि प्लीज़ कवर चिंतल सेरेनिटी, राइट। तो आज मैं आ गया हूँ आपके प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए। प्रखर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। मुझे एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सो डैट जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो आपके बारे में जान पाएँ। हाय, दिस इज अनिमेश। मैं चिंटल्स में एज ए सेल्स हेड जॉब करता हूँ, एंड आई हैव बीन विद चिंटल्स सिंस 2011. Okay. And today it's my privilege to show you, to give you a little tour about Chintals Serenity. ग्रेट। हम यहाँ पे 3D मॉडल देख रहे हैं सेरेनिटी प्रोजेक्ट का, तो इसमें कहाँ से मुझे देखना चाहिए? ये है स्टार्टिंग मेन गेट, ये है। Yes, this is the main gate. I think यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। जैसे दिस इज द मेन गेट। Okay. आप इसी गेट से एंट्री, you must have entered from here. ये वाला मेन गेट है, ये राइट? वाला मेन गेट है जो ब्राउन कलर की एक शेड बना हुआ है। ओके, देन आफ्टर दैट these are the 9 towers which we are developing. मुझे एक चीज़ बताइए, जी जब मैं मेन गेट से एंटर करता हूँ जी। आज की डेट में, तो मैं स्ट्रेट आ रहा हूँ यहाँ से, इस रास्ते से जाता हूँ, जी और बट यहाँ पे मुझे ग्रीन एरिया दिख रहा है। हाँ बिल्कुल प्रखर, ये जो है आज की डेट में हमने यहाँ से स्ट्रेट रास्ता इसलिए दे रखा है कि हमने 3 टावर को, टावर नंबर C, D, E और बेसिकली टावर नंबर 3, 4, 5, ये 3 टावर को हमने पोजीशन दे रखा है। Okay. तो टू गिव द फैसिलिटेट द पीपल और आवर रेसिडेंट हु आर स्टेइंग इन दिस टावर एज ऑन डेट, दे कैन यूज दिस रोड, बट दिस इज अ टेम्पोररी रोड। सो योर प्लान इज टू मेक इट अ ग्रीन एरिया लेटर? एब्सोल्युटली, ये रोड जो है इवेंचुअली बैक साइड ऑफ टावर B और टावर नंबर 2 के पीछे से ये जाएगा। ये जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है रास्ता, ये टावर नंबर 2 के पीछे से ऐसे घूमेगा, बिल्कुल। और फिर अच्छा, विच मीन्स कि आपके प्रोजेक्ट के बीच में कोई भी रास्ता नहीं है, जो भी बिल्कुल रास्ता नहीं। है सबके पीछे 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 घूम के। बिल्कुल देयर इज नो वेहिकुलर मूवमेंट इन द सेंट्रल एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जो भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हो, बिल्कुल दे आर वेल सिक्योर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली वेरी नाइस। तो उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। बिल्कुल ये सेंट्रल ग्रीनरी जो एरिया है, यहाँ पे कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट नहीं पॉसिबल है। इसमें टोटल कितने टावर्स हैं? इसमें टोटल 9 टावर्स हैं। ओके, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टावर्स है। इसमें से 3 टावर रेडी हो गया, एक ये टावर रेडी है, एक उसके साथ वाला, और एक ये वाला टावर। टावर C, D, E, ये 3 टावर रेडी है। ओके, और बाकी टावर अंडर कंस्ट्रक्शन में है।
जिसमें एक टावर जो है टावर नंबर F कहते हैं और टावर नंबर 6 कहते हैं, जो कि हमारा एडवांस स्टेज पे है पोजीशन। मतलब ये वाला जो टावर है ये एडवांस स्टेज में है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो Okay. अगले 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम हम पोजीशन दे देंगे। और उसके बाद जो 2 टावर्स हैं यहाँ पे, उनका आपने अभी ओपन नहीं किया है booking? हाँ, टावर नंबर जो है यहाँ पे टावर नंबर 7 एंड टावर नंबर 9 एंड टावर नंबर 1, ये 3 टावर जो है, और Okay. इसे इस एज पर यानी ये टावर, जी, ये वाला टावर, ये और एंड ये वाला, ये 3 टावर अभी हमने बुकिंग नहीं ओपन किया, बट कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग। ऑल राइट। जी। अगर आपका यहाँ पे घर होता, जी। अगर आपने यहाँ पे घर लिया हुआ होता, जी। क्या पता आपने लिया भी हो, किस टावर में लेते आप? सी आई मीन, मैं अगर खुद एज ए यूजर्स लेता, आई वुड नॉट हेजिटेट टू हैव इन एनी टावर, बिकॉज ऑल द टावर्स लोकेशन आर सुपर्ब। एवरी टावर इज हैविंग प्रॉपर सनलाइट, डायरेक्शन वाइज, वेंटिलेशन वाइज, एवरी टावर इज हैविंग आप जो बोल रहे हैं प्रॉपर सनलाइट, Yes. जब मैं आपके यहाँ पे रूम में जाऊँगा देखने के लिए फ्लैट, right. मैं स्विच ऑन नहीं करने दूंगा लाइट। प्लीज मेक श्योर कि आप स्विच ऑन ना करो, सो दैट इट विल बी आर यू कॉन्फिडेंट? एब्सोल्युटली, वी Okay. आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, वी विल शो यू दैट व्हाट इज द क्योंकि नेचुरल बिल्डर जो होता है ना वो सैंपल फ्लैट इतना सुंदर बना देते हैं, बिल्कुल। बट आप जब एक्चुअल फ्लैट में जाते हो तो आपको पता चलता है। हम तो एक्चुअल फ्लैट की बात कर रहे हैं, हम सैंपल की बात ही नहीं कर रहे हैं। सैंपल Okay. तो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बट हम एक्चुअल में लेके चलेंगे, देयर यू कैन सी दैट व्हाट इज द लाइट वी आर टॉकिंग अबाउट, नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। राइट, एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो मोर इन्फॉर्मेटिव, जो यहाँ के होम बायर्स हैं या जो यहाँ पे लेना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। Absolutely. बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू अ सेल्स पिच हियर इन दिस वीडियो। नो नो, आई अंडरस्टैंड, आई विल रिफ्रेन मायसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू। राइट, और ये जो एरिया है, विच मीन्स कि ये जो बाउंड्री वॉल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जी। इसके राइट हैंड साइड में जो ग्रीन एरिया दैट इज दिल्ली, दिस इज द और इस बाउंड्री वॉल के इधर में जो एरिया ये गुड़गांव है। तो आपका प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 109 गुड़गांव में है, और बिल्कुल दिल्ली के साथ उसका बाउंड्री वॉल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली बोल सकते हैं क्या इसको? ये लिटरली एंड टेक्निकली 0 किलोमीटर है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, वो हमारा प्रोजेक्ट का जो फेंसिंग है वो दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर माना जाता है। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे दिल्ली की ग्रीन जोन आ जाता है, और उसके सामने हमारा ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो ये दिल्ली रिजर्व ग्रीन जोन है जस्ट हमारे प्रोजेक्ट के पीछे। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट का फेंसिंग है, ये आप टेक्निकली मान सकते हो कि ये बॉर्डर है। दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर। बिल्कुल, ये दिल्ली की गुड़गांव मतलब मैं यहाँ पे रह के बोलूँ 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, तो मतलब 0 किलोमीटर फ्रॉम एग्जैक्टली 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। सही है। मतलब पीछे एक गेट दे देते आप, मैं दिल्ली घूम के आ जाता रोज। हमको सिक्योरिटी पर्पस से वो नहीं पॉसिबल है, राइट। बट यू कैन सी नाउ ऑल द एमिनिटीज। आई वुड लाइक टू शो यू, आई कैन सी यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी जगह है। टेनिस कोर्ट है, स्केटिंग रिंग है, बास्केटबॉल कोर्ट है, एंड ऑल द क्लब, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग इज देयर। इवन वी हैव ए बैडमिंटन कोर्ट आल्सो, चिल्ड्रन प्ले एरिया आल्सो। So those things I would like to show you everything in practical also and on ground itself. मैं एक एक चीज़ चेक करूँगा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कितना लंबा वीडियो हो जाए, बट Right. इन्फॉर्मेशन सारी जानी चाहिए। Absolutely. मैं एक बार राउंड लेके ना चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि और इस प्रोजेक्ट में कोई रेवेन्यू रास्ता है? बिल्कुल भी नहीं सर, इट्स नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट। इसके सामने लोअर राइज जिला से बैक साइड में दिल्ली ग्रीन जोन। ये चारों तरफ मैं घूम के आपको ये प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि आपको पता रहे कि कैसे टावर्स हैं और कैसे कैसे इनका डायरेक्शन है। EWS कहाँ पे? ये EWS है। यस, दिस इज EWS। दिस इज Okay. लिखा हुआ है, देखिए इसमें EWS। ओके, और वो बीच में जो आप देख रहे हैं ना, मैं जूम करता हूँ, वो देखिए क्लब हाउस है, वो मैं अभी जूम करता हूँ। ये इनका क्लब हाउस है और उसके पीछे पूल है। अनिमेश जी, ये ग्रीन एरिया तो बहुत सुंदर आपने बनाया है जी 3D मॉडल में, बट जब मैं बाहर जा रहा हूँ एक्चुअल साइट में, तो जैसे इसमें आपने पाम ट्रीज दिखाए हुए हैं या बड़े बड़े ट्रीज दिखाए हुए हैं जी, वो ग्रीन एरिया, मुझे ग्रीन एरिया तो बहुत अच्छा है, Right. ग्रीन भी है, लेकिन मुझे बड़े बड़े पाम ट्रीज ऐसे दिखे नहीं अभी। नहीं, we have a plan, प्रखर, we really have a plan to put bigger trees also in future. जब ये पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, हम ग्रीनरी पे और ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे, and we are planning to give more greenery in this ओके, area. तो हॉर्टिकल्चर का काम अभी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं, सो अभी यू विल तो- डेवलप इट इनटू अ मोर ग्रीनर एरिया। एब्सोल्युटली, ये तो आधा भी नहीं है अभी तक, ये Okay. हम और करेंगे इसको ग्रीनरी। अच्छा, अब हम आपके सैंपल फ्लैट हाँ, सैंपल फ्लैट आपको दिखा देते हैं, देन विल गो टू एक्चुअल अपार्टमेंट। ऑल राइट। सैंपल फ्लैट आप सब बहुत सुंदर बना देते हो।
सैंपल फ्लैट हम सुंदर बनाते हैं प्रखर, बट ये वाला जो सैंपल फ्लैट है ये बिल्कुल नॉर्मल। ये कितने साइज का सैंपल फ्लैट है? ये हम आपको दिखा रहे हैं 2375 स्क्वायर फीट। 2375 स्क्वायर फीट जी, ये आपके किस टावर में है ये वाला? ये वाला जो टावर है टावर नंबर डी और टावर नंबर 4 में है ये Okay. बेसिकली, और ये इकलौता एक ही टावर है जिसकी ये सैंपल फ्लैट हमने बना रखा है। एंड द रीजन बीइंग मेकिंग दिस सैंपल इज वेरी सिंपल कि 2375 स्क्वायर फीट मिड साइज का साइज है। Okay. इसकी छोटा हमारे 2100 स्क्वायर फीट है, इसकी बड़े 2925 है। All right. तो व्हेन वी मेक दिस अपार्टमेंट यू नो पीपल कैन इवन अंडरस्टैंड विदाउट गोइंग टू द एक्चुअल टावर All right. कि 2100 का कितना हो सकता है, इतना कितना छोटा हो जाएगा, 2925 का कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये आपने बताया ये 2375 2375 का है। Right. तो ऐसा तो नहीं है कि आपने 2375 से ज़्यादा बड़ा कर दिया इसको कि सामने सैंपल फ्लैट देखो तो बड़ा बड़ा नजर आए और एक्चुअल में जाऊँ तो छोटा हो जाए? Absolutely no, Prakhar. That is not the business we are into. But you know, any client of ours, any respected client of ours are free to come and check this measure it with tape. आप कॉन्फिडेंट है इस बात पे? Absolutely, they can check it with our brochure and they can measure it. Okay, That so will this is not be an actual measurement of your actual flat, Actual flat. which you have converted into a sample flat. Absolutely, Okay. absolutely. और इस जगह पे अभी तो फिलहाल सैंपल फ्लैट है, जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे क्या होगा? This will be a nursery school site. ओके, दिस वुड बी अ नर्सरी स्कूल साइट। Yes, yes. सुपर, मतलब कैंपस के अंदर ही स्कूल भी होगा? Absolutely, yes, वाओ। yes. ओके, ये है हमारा सर्वेंट रूम। This is a servant room. ये सर्वेंट रूम है, ये सर्वेंट रूम का वॉशरूम है एंड ये बालकनी में जाने का रास्ता है। अब हम मेन सर्वेंट रूम का एक एंट्रेंस वहाँ से भी अगर मैं चाहूँ तो उसको ब्लॉक करके भी रख सकता हूँ? बिल्कुल आप ब्लॉक करके रख सकते हो। Okay. You can use it as a study room, you can use it as per your own. ये तो सर्वेंट रूम हमने दे रखा है, you can use it as per your own. ऑलराइट, अब हम अंदर चलें। बिल्कुल। मुझे दरवाज़ा देखना है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। And I would like to assure you कि आप जब एक्चुअल फ्लैट देखेंगे तब भी आपको इतना ही बड़ा आपको डोर मिलेगा। सेम मेजरमेंट, सेम मेजरमेंट। देखिए कितना ह्यूज है ये। प्लीज ओपन कर लीजिए, दिख गया। अब मैं ये अंदर जा रहा हूँ रूम में। ये इनका सैंपल फ्लैट है, ऊपर आप लाइट्स देख सकते हैं। To start with, this is the guest bedroom. दिस इज द गेस्ट बेडरूम। Yes. ओके, ये देखिए ये इनका गेस्ट बेडरूम और ये वॉशरूम आप देखिए। ये वॉशरूम का साइज क्या है? ये गेस्ट बेडरूम का जो वॉशरूम है ये करीबन 6x8 का है। 6x8 फीट। Yes. ओके, अच्छा इसमें वार्डरोब आप लगा के दे रहे हैं? बिल्कुल, हम अपने फेज 1 की मतलब जो 3 टावर तैयार है उसके अंदर जितने भी अपार्टमेंट है सब में हम वार्डरोब, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग एंड वॉशरूम एज इट इज दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ से मैं क्या, ये डोर है या विंडो है? No, this you have, see, I'd like to show you. This is a door, it's a big door. ओके, Yeah, you can. so I open have it, access to open it. the balcony from Yes, here. yes, yes. All right. मैं एक बार राउंड मार देता हूँ so that you know कि गेस्ट रूम कैसा लग रहा है। और दिस इज लिविंग रूम, This is, yes, this is a drawing room. डाइनिंग and एंड it's a dining लिविंग। area. ओके, मैं चारों तरफ घूम लेता हूँ कि आपको दिखे। ये किचन है सामने, Yes, kitchen है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, ये देखिए। और बेस्ट चीज़ है कि मैं आपको बताऊं, हाँ बोलिए एक चीज़ प्लीज। बताना चाहूंगा कि दोनों साइड पे बालकनी है प्रखर, आपको एक्चुअल में भी लेके जाएंगे एंड दोनों साइड में हमारे रनवे बालकनी है। तो जितने भी रूम्स है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम्स, सबके साथ बालकनी अटैच्ड है। और दोनों साइड रनवे बालकनी होने के कारण आपको प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। ओके, ये क्योंकि सैंपल फ्लैट है और आपने साइड में मतलब दिस इज नॉट एज पर प्लान, राइट। तो इस वजह से लाइट वाइट आपने लगाया हुआ है। यस 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 यस, बट साइड पे आप जाएंगे तो आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्चुअल Are you sure? एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली। चलिए इसको भी हम चेक करेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। ये इनका लिविंग रूम, डाइनिंग रूम बहुत सुंदर बनाया है आपने। और किचन में चलें, प्लीज आइए। ये इनका किचन है। किचन आप ऐसे ही बना के देंगे पूरा? किचन एज इट इज हम बना के देंगे। इसमें फ्रिज होगा? नहीं, जो व्हाइट गुड्स नहीं होंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नहीं होंगे, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर वार्डरोब, चिमनी एंड हॉल, ये हम दे रहे हैं। ओके, जी। मतलब
वार्डरोब्स होंगे, ऊपर अलमीरा होंगे छोटे छोटे, बिल्कुल। देन ये हॉब होगा, ये हॉब होगा, चिमनी ये होगा। चिमनी होगा, और बाकी लूज आइटम्स कुछ भी नहीं होंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। एंड यू कैन कम टू बाकी जो टाइल्स वाइल्स है वो ऐसे ही लगे हुए हैं। एज इट इज होगा, Okay. एज इट इज होगा। यहाँ से एक्सेस है बालकनी का। यहाँ से बालकनी की एक्सेस है। यहाँ से आप सर्वेंट रूम जा सकते हैं, या सर्वेंट आपके किचन में जा सकता है। और ये आप देखिए यहाँ पे कितना ह्यूज बालकनी है। देखिए मैं एंड तक जाता हूँ आपको लेके। इसका साइज कितना है बालकनी का? ये बालकनी करीबन इसकी जो लंबाई है करीबन 40 फीट की बालकनी है, 40-45 फीट। ये वाले अपार्टमेंट की 45 फीट की बालकनी है। तो ये जो आप बालकनी देख रहे हैं यहाँ से वहाँ, वो टोटल 45 फीट इसका लेंथ है। आइए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर दिखाता हूँ। ये किचन में हम आ गए। आप यहाँ डाइनिंग एरिया जो है, यहाँ से भी आप बालकनी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये दरवाज़ा है जहाँ से आप बालकनी एक्सेस कर सकते हैं। ये जो डोर है, ये इसके जो ग्लासेस हैं, ये क्या टफन ग्लासेस हैं? यस, ये टफन ग्लासेस हैं, बिल्कुल टफन ग्लासेस हैं, और ये साउंड रेजिस्टेंट ग्लासेस हैं, और काफ़ी थिक ग्लासेस हैं, करीबन 8 mm थिकनेस होते हैं। ओके। तो ये आपको हाई राइज पे भी कोई इशू नहीं आएगा, जितने भी आप ऊपर फ्लोर पे चले जाए। दिस इज ए क्वालिटी ग्लास वी आर गिविंग। और जैसे शोर आ रहा है ठोकने का? एब्सोल्युटली, देखिए शोर वगैरह तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। ओके। और मतलब क्योंकि वो काफी डिस्टेंस है, टावर के बीच काफी डिस्टेंस है, कभी 11 मीटर की, कभी 14 मीटर की डिस्टेंस है, तो शोर वगैरह तो आपकी बिल्कुल नहीं आएंगे आप ये दरवाजा बंद करेंगे तो। ओके। बट अगर जैसे मान लीजिए कि मतलब बाहर कभी आंधी तूफान चल रहा है, तो उसकी आवाज आपको थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि Okay. वो साउंड एक लिमिट तक रेजिस्ट करेगा। बट ये है कि आपको बाहर का चीज फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा तो नहीं हो कि आंधी तूफान की वजह से दरवाजा या शीशा टूट जाए? नहीं, दिस इज अ टफन ग्लास, 8 mm थिकनेस, मतलब इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। दिस इज कस्टमाइज्ड, टेलर मेड फॉर हाई राइज बिल्डिंग ओनली। ओके। यस। तो ये डाइनिंग एरिया हमने देख लिया। अब हम किस रूम में लेके जाएंगे आप? दूसरे वाले बेडरूम में लेके चलते हैं, आइए। चलिए। ये अनदर बेडरूम है। ये कितने बाई कितने साइज का बेडरूम है? ये जो आपके बेडरूम का साइज है वो करीबन 14/12 की साइज है। तो इसमें भी आप वार्डरोब बना के देंगे ऐसा? बिल्कुल, वार्डरोब ऐसे ही बन के रहेगा। ओके। और इसमें क्या वॉशरूम भी है साथ में? बिल्कुल, इसके साथ ये अटैच्ड वॉशरूम है, which वो can be मैं used सामने, as a counter। आप मुझे भी देख लीजिए। हेलो। अच्छा, ये जो वॉशरूम है ये कॉमन वॉशरूम है? ये कॉमन वॉशरूम भी हो गया, प्लस अटैच्ड हो गया इस वाले रूम के साथ। ओके। इसमें भी हम आपको एक लॉफ्ट दे रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा चीज़ दिखा मुझे। यस। ऐसा चीज़ मैंने कहीं देखा नहीं, ऐसा लॉफ्ट। नॉर्मली वो लोग, बाकी जो बिल्डर्स हैं वो Right. ऐसा लॉफ्ट बनाते नहीं है। Right. जगह भी नहीं होता है, बिल्कुल, जगह आपको नहीं बाद होता। में जाके बनाना पड़ता है। बट बिल्कुल। दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया राइट, फॉर अ स्टोरेज पर्पस। एब्सोल्युटली ये लॉफ्ट दे रहे हैं हम। आपको एक्चुअल जब लेके जाएंगे अपार्टमेंट में, जी। देन यू विल सी कि वी हैव गिवन प्लेंटी ऑफ स्टोरेज अलोंग विद द लॉफ्ट। ये लॉफ्ट कितना बड़ा है? ऐसा तो नहीं कि आपने दरवाजा तो लगा दिया यहाँ पे दिखाने के लिए मुझे? नहीं, लॉफ्ट आपका ये पूरा एरिया है। ये पूरा एरिया लॉफ्ट है? हाँ, ये पूरा एरिया लॉफ्ट है। ओके। जी। अब हम किस रूम में चलें? अब मास्टर बेडरूम में आते हैं। तो हमने गेस्ट रूम देख लिया, हमने गेस्ट रूम देख लिया, ये सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम है, This ये is the मास्टर master बेडरूम है। मास्टर बेडरूम ये कितना, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। यस, ये 12/16 का मास्टर बेडरूम है। 12/16 का मास्टर बेडरूम है। मैं चारों तरफ घूम के आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ह्यूज है। एंड ये क्या है यहाँ पे? दिस इज अ ड्रेस एरिया। पाउडर रूम? नॉट एग्जैक्टली पाउडर रूम, दिस इज अ टॉयलेट। तो टॉयलेट में ही आपने अलमीरा बना के यहाँ पे दे दिया? टॉयलेट में हमने एक ड्रेस एरिया क्रिएट किया है सेपरेट। तो हमारा डोर यहाँ पे होगा, एंड व्हेन यू क्लोज द डोर यू कैन यूज द ड्रेसर एंड यू कैन यूज द टॉयलेट। सुपर, काफी बड़ा लग रहा है। ये बहुत बड़ा है। ये जो ड्रेस एरिया है ये, बट आपने यहाँ पे तो डोर दिया नहीं है, तो मैं नहाऊंगा ऐसे ही? नहीं, डोर तो आपकी शावर, ये आपका शावर एनक्लोजर जो है ये अच्छा, तो मेन डोर मैं फिर ये क्लोज करूंगा? मेन डोर आप ये क्लोज करेंगे। ऑल राइट, दिस इज लवली। इसमें ये सब जो आप टाइल्स ये सब यूज कर रहे हैं, ये सब कौन से क्वालिटी के हैं?
जो आप देखिए, जो हमारे सीपी सैनिटरी फिटिंग्स हम दे रहे हैं वो सारे या जैगुआर या कोडर के दे रहे हैं। ओके। सारे ब्रांड दे रहे हैं। ओके। और भी कोई रूम है कहीं छुपा हुआ? हम शायद एक बालकनी मिस कर गए। हाँ, हम एक दूसरा बालकनी में चलेंगे, लिविंग रूम से एक दूसरा बालकनी में चलेंगे। यहाँ से? नहीं, नॉट अच्छा, लिविंग रूम से। ओके, हम वापस यहाँ से बाहर निकल रहे हैं एंड हम लिविंग एरिया में वापस आ गए हैं। इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ बैठे और एंजॉय कर रहे हैं मूवी। दिस इज अगेन अ वेरी लैविश बालकनी। बट यहाँ पे मैंने ये देखा, जैसे VRV यहाँ पे सिस्टम आपका दिख रहा है मुझे। जब मैं आपके साइट पे गया था जी, पहले भी जब मैं आया था तो मुझे ये ऐसे सामने नहीं दिखा था ये। हाँ, तो ये हमने सैंपल फ्लैट है इसलिए हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है। बेसिकली इसका जो प्लेसमेंट होगा वो बिल्कुल आगे जाके कॉर्नर पे होगा और वो छुप जाएगा और आपको पूरा बालकनी मिलेगा। यू कैन प्ले अराउंड विद द होल बालकनी। करेक्ट, यही देखा था मैंने। हाँ, यही है एक्चुअल में भी यही है। तो ये इनका बालकनी है, ये देखिए। ये कितने फीट का है? ये भी 40 फीट का है। हाँ, ये 45 फीट के आसपास है। 45 फीट। अच्छा, और ये जो कॉर्नर वाला एरिया बोल रहे हैं आप यहाँ पे लगा देंगे इसको, यहाँ पे इस सेक्शन में? बिल्कुल। हाँ, सुपर छुपा हुआ रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। Absolutely. देखिए कितना ह्यूज है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि सारे रूम का एक्सेस यहाँ से है। अब हम चलें आपके एक्चुअल फ्लैट में चल के देखें। प्लीज। मैं लाइट वाला सिस्टम बिल्कुल एक भी लाइट नहीं जलाने दूंगा आपको। डेफिनेटली। तो आइए अब हम इनके ओरिजिनल फ्लैट में चलते हैं और जो भी इन्होंने बोला है कि वहाँ पे आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो जाकर वैलिडेट करते हैं। तो प्रखर, अब हम आपको दिखाएंगे 4 बेडरूम अपार्टमेंट। ओके। इसकी साइज है 2925 स्क्वायर फीट। ओके। 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट। उसके हम एक्चुअल अपार्टमेंट आपको दिखाने वाले हैं। अच्छा, बट आप क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग से हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है बताना कि ये सेल्स एंड मार्केटिंग वीडियो नहीं होगा, सेल्स वीडियो नहीं है ये। बिल्कुल, मुझे पता है प्रखर। आई नो योर ट्रेंड। आई एम गोइंग टू जस्ट ट्राई माई सेल्फ रेस्ट्रेन फ्रॉम दैट। हम जितने भी ज़्यादा एजुकेशनल इसको बना सकते हैं कि लोगों को समझ में आ जाए ये देख के कि अच्छा ये प्रोजेक्ट कैसा है, हम उतने डिटेल्स कैप्चर करने के तैयार इस वीडियो में। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। ठीक प्लीज है। कम। ओके, ये कौन सा टावर है जिसमें हम जा रहे हैं? ये टावर नंबर 4 है। ओके। 4 नंबर जो टावर है इसमें 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट है। इसमें हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। आई वांट टू शो यू समथिंग वेयर वी हैव इन्वेंट्री, द बिगेस्ट साइज ऑफ इन्वेंट्री। ओके। 2925 स्क्वायर फीट। तो वी गो टू टावर नंबर C। टावर नंबर C में चल रहा है। ओके। और ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये दिस इज ATS टर्मोलाइन, राइट? दिस इज ATS टर्मोलाइन। ओके। कल को ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप बीच का बाउंड्री वॉल हटा दो और दोनों प्रोजेक्ट एक साथ मिल जाए? नहीं, इसमें पूरा एक प्रॉपर बाउंड्री वॉल होगा। दिस इज अ फेंसिंग, दिस इज अ टेम्पररी फेंसिंग, इट विल बी अ प्रॉपर बाउंड्री। ओके। एंड दिस इज आर अंडर कंस्ट्रक्शन, ये दोनों जो है। दिस इज आवर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। और इसका प्रोजेक्ट, इसका हैंडओवर आप कब करेंगे? दिसंबर 2023। दिसंबर 2023। यस। ओके। और अभी हमने कितने ये- टावर्स कंप्लीट कर दिए हमने हमने? 3 टावर कौन किए थे। कौन से? टावर नंबर C, टावर नंबर ये टावर C है। और ये नंबर कितने फ्लोर का है ये? 20th फ्लोर का है। 20th फ्लोर का है। ओके। ये एक टावर ये कंप्लीट हो गया, दूसरा ये टावर कंप्लीट हो टावर गया। नंबर D, ये भी 20th फ्लोर का है। ये 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट है। ओके। और टावर नंबर E, ई जिससे हम अभी आ रहे हैं वो वाले। से जमा आ रहे हैं। और वो इसके अलावा ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन ये है। सारे अंडर ये तो ऑलमोस्ट रेडी दिख रहा है मुझे। ये जो रेडी दिख रहा है ये हमने आने वाले 8 से 9 महीने के अंदर अंदर पोजीशन दे देंगे। ओके। और ये पूरा एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में है। ओके, तो यहाँ के जो होम बायर्स हैं, अगर आपका घर इसमें है, ये टावर ई है, टावर नंबर F, टावर नंबर टावर एफ, नंबर 6 कहते हैं हम इसे। टावर नंबर 6 है या टावर नंबर F है। ये ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख लीजिए। मैं जूम भी कर देता हूँ, आपको भी खुशी मिलनी चाहिए थोड़ी। ये ऑलमोस्ट रेडी है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है इसमें। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। ओके। और अभी हम इस टावर में जा रहे हैं। टावर नंबर C में जा रहे हैं। बिल्कुल। ऑल राइट, हम इस टावर में जा रहे हैं। और मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो है रास्ता, जी, ये मेन रोड है अंदर आने के लिए प्रोजेक्ट में? नहीं प्रखर, ये मेन रोड नहीं है। बेसिकली ये जो रोड है अभी हमने टेम्पररी बना रखा है टू गिव एक्सेस टू आवर रेसिडेंट हु आर लिविंग इन दिस टावर्स। ओके। इन फ्यूचर ये रोड यहाँ से डेमोलिश हो जाएगा और ये जो टावर है इसके पीछे से आएगा रोड। अच्छा, मतलब इस टावर के पीछे से आने लगेगा इस टावर के, और ये एरिया पूरा ग्रीन होगा। दिस विल बी मतलब ऑलरेडी ये इतना बड़ा ग्रीन एरिया है, आप इसको मिलाओगे तो ये तो और बड़ा हो गया। और green बड़ा area। ग्रीन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा है, ग्रीन पैच रहेगा इसके सामने। एंट्रेंस पे लोगों सुपर। को मतलब बहुत अगर मैं green- यहाँ पे आऊँ तो ये जो फुटपाथ वाला ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये भी पूरा कवर्ड होगा, राइट? पूरा कवर्ड होगा। ये जो आपको ये बाउंड्री दिख रहा है जहाँ पे ये एरो लगा हुआ है, ये पूरा कवर्ड हो जाएगा ग्रीन से। तो रोड इसके पीछे से आएगा।
सुपर दिस इज अ सुपर। वेरी नाइस ग्रीन एरिया। ये हमने 3 टावर शुरू किए थे 2014 में, ओके टावर नंबर सी, टावर नंबर डी, टावर नंबर ई, और तीनों टावर का हमने पोजीशन दे दिया है ऑलरेडी। पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लिविंग हियर, मोर देन 30-35 फैमिलीज आर ऑलरेडी स्टेइंग हियर। ओके, एक सेकंड, ये वाला जो एरिया, ये पार्किंग एरिया तो नहीं बनेगा, स्टिल्ट एरिया? ये लॉबी एरिया है जिसमें हम थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी रखेंगे और कुछ मल्टीपर्पज खेलने का, कैरम वगैरह हम रखेंगे, बच्चों के खेलने की जगह बनाएंगे हम ओके उसको। ओके, तो इट विल बी ए मल्टीपर्पज एरिया। ऑलराइट। एंड इसमें कितने लिफ्ट हैं टोटल? इसमें टोटल 2 लिफ्ट है, 2 और लिफ्ट है। इसमें जो स्टेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट का नाम है कि 2 स्टेयर्स होने चाहिए अलग अलग, तो इसमें 2 स्टेयर्स हैं या 1 स्टेयर है? इसमें 2 स्टेयर है, एक स्टेयर नॉर्मल इन सब्स्टिट्यूट ऑफ लिफ्ट दिया है और एक हमारा है फायर एग्जिट के लिए। अच्छा, ये वाला जो फायर एग्जिट वाला है। बिल्कुल, ये फायर एग्जिट वाला है। ओके, और अभी हम किस फ्लोर पे जा रहे हैं? हम 16th फ्लोर पे जा रहे हैं। 16th फ्लोर पे जाएंगे, ठीक है। आपकी जो लिफ्ट है ये हाई स्पीड लिफ्ट है या क्या है? हमने यहाँ पे लिफ्ट जो लगाया है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने यहाँ पे थाइसन कप का लिफ्ट लगवाया है जो कि रेसिडेंशियल में सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला लिफ्ट माना जाता है। ओके, और इसका जो स्पीड है वो 1.5 सेकेंड पर 1.5 मीटर की होता है। Okay. 1.5 मीटर वो 1.5 सेकेंड में कवर कर लेता है। ओके तो यू कैन सी ऑल्सो कि हम कितने फास्ट पहुँचेंगे। ओके, बट ये लिफ्ट में ऐसे हमने ये ब्लू क्या लगाया हुआ है? ये तो ऊपर का कवर है, इसको जैसे हम टीयर ऑफ करेंगे तो प्रॉपर लेक्चर। अच्छा, जस्ट टू प्रोटेक्ट दी। जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस। ओके, तो you can कितनी see- फैमिली रहती है अभी यहाँ पे? पूरा प्रोजेक्ट में अभी 30 to 35 फैमिलीज शिफ्ट कर चुके हैं। 35 के करीब शिफ्ट कर चुके हैं जी। दैट्स नाइस। एंड यू नो इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी वीक। रोज हर हफ्ते यहाँ पे शिफ्ट होते हैं लोग। मैंने बाहर देखा कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी भी शिफ्ट होने के लिए। एग्जैक्टली। तो लोग हर हफ्ते यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू द 16th फ्लोर। ओके। अच्छा, आपने ये सबको इसलिए कवर करके रखा है कि कोई स्क्रैच ना करे। आप कैमरे की निगरानी में है, तो ये जो इंटायर एरिया है ये पूरा सिक्योर है? मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको क्या कुछ काम चलने की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जो काम हो रहा है डिफरेंट टावर का वो प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड है। कोई लेबर मूवमेंट इस एरिया में नहीं होता जहाँ पे रेसिडेंट रहते हैं। हर कॉर्नर पे, हर नुक्स पे हमारा सीसीटीवी कैमरा है। सिंगल पॉइंट एंट्री एग्जिट है, सिंगल पॉइंट गार्ड है। हर टावर के नीचे गार्ड रहता है, एंट्रेंस के सामने गार्ड रहता है, और हर कोने पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा। तो मतलब आपने जो भी यहाँ के करंट रेसिडेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स, उनकी सेफ्टी के लिए पूरे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं? एब्सोल्युटली, दैट इज मोस्ट मैंडेटरी एट दिस Okay. पॉइंट ऑफ टाइम। हम अभी ऊपर तो नहीं आए हैं, लेकिन हम नीचे बेसमेंट में आ गए हैं। आई वांट टू शो यू कि ऊपर जाने से पहले मैं आपको पार्किंग दिखाना चाहूंगा। कि Okay. हम स्टील पे आए हैं और उसके बाद नीचे आके बेसमेंट पे आए हैं हम। Okay. और पार्किंग दिखाएंगे हम आपको कि पार्किंग हमने कैसे अरेंजमेंट कर रखा है। तो बारिश, जैसे आज भी बहुत तेज़ बारिश हुई है, जी। तो यहाँ एक एक्सपेंशन जॉइंट होता है जिसमें पानी जम जाने की वजह से लीकेज होता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी होता है कि बारिश में पानी जम जाता है, पार्किंग में पानी आ जाता है? बिल्कुल भी नहीं प्रखर, आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे आज कितना ज़्यादा बारिश हुआ है, आपने देखा है ये सुबह, बट ये पूरा पार्किंग आप देख लीजिए, यहाँ पे मुझे एक बूंद बिल्कुल भी पानी नहीं है, कहीं पे भी कुछ। कहीं पे भी मुझे पानी नहीं दिख रहा, और आज वाकई में बहुत तेज़ बारिश हुई है। आप जहाँ ले जा रहे हैं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं कोई दूसरे जगह जाके देखूंगा। अच्छा, बेसमेंट में भी आपके गार्डन है? बेसमेंट में हमारे गार्डन है टू गिव यू नेचुरल वेंटिलेशन। यहाँ पे हमने प्लांट लगा रखा है टू गिव यू नेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट्स, सनलाइट्स। तो ये आपको बहुत कम प्रोजेक्ट में ये दिखेगा। हाँ, मैंने अभी तक नहीं देखा ऐसा ये बिल्कुल किसी प्रोजेक्ट ये में। हमने इसको, बट वी नो डू नॉट इवन प्रेजेंट इट एज यूएसपी, बट यस दिस इज वन ऑफ द यूएसपी ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ओके, बट हाँ, मुझे दूर दूर तक कहीं पे भी पानी का नामो निशान नहीं दिख रहा है। मैं जूम कर देता हूँ कि आप भी देखिए, चारों तरफ सूखा हुआ है, कहीं पे बारिश का नामो निशान नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। आई थिंक बारिश के मौसम में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो यही आता है कि पार्किंग में पानी भर गया, बिल्कुल। बहुत सारे होम बायर्स को तकलीफ होती है, बट सीइंग दिस प्रोजेक्ट ये तो बिल्कुल चारों तरफ से सूखा है पार्किंग। एब्सोल्युटली, वी स्पेशली टेक केयर ऑफ दिस। कितने इसमें टोटल पार्क कर सकते हैं गाड़ियाँ? देखिए हमारे पास करीबन 600 कार पार्किंग स्पेस है ओके, इस एरिया में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। और हमारे पास अपार्टमेंट जो है वो 444 अपार्टमेंट है। तो Alright. एक अपार्टमेंट के साथ टेक्निकली हम 1.5 पार्किंग दे सकते हैं। ओके। और जो विजिटर्स आएंगे उनकी पार्किंग कैसे होती है? उनकी फिर वो पार्किंग सरफेस में है, सरफेस में? ओपन कार पार्किंग। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर ही है उनकी कार? बिल्कुल, प्रोजेक्ट के अंदर ही है, टावर के सामने है, ओपन Okay. कार पार्किंग। ओके,
अब हम कहाँ चलेंगे? हम अब चलेंगे 16th फ्लोर पे टावर नंबर सी में 2925 स्क्वायर फीट दिखाने के लिए, जो 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट है, ओके, जिसकी एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाएंगे। और आपकी लिफ्ट डायरेक्टली पार्किंग तक आती है? बिल्कुल। और यहाँ पे पार्किंग क्या -1 ही है या -2? -1 ही है, एक पार्किंग का हमारे सफिशिएंट पार्किंग है, मोर देन 600 पार्किंग है हमारे पास। ओके, हम 16th फ्लोर पे आ गए हैं 16th और अब किस तरफ चले हम? हम लेके दिखाएंगे आपको 1602 नंबर यूनिट इन टावर सी और टावर नंबर 3। ये 2925 एरिया है स्क्वायर फीट, 2925 स्क्वायर फीट का एरिया है। 2925 स्क्वायर फीट एरिया है, जो 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट की कॉन्फ़िगरेशन में है। ओके, तो ये तो मेन एंट्रेंस है, तो सर्वेंट रूम अंदर में बाहर? दिस इज द सर्वेंट रूम। ओके, ये सर्वेंट रूम है। मैं ये एक बार सर्वेंट रूम का साइज क्या है? सर्वेंट रूम का साइज आपको बता देता हूं जी, तो इसमें सर्वेंट रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम भी है। सर्वेंट रूम के साथ अटैच बाथरूम है। ये आपकी 7 बाय 8 की सर्वेंट रूम है, 7 फीट बाय 8 फीट का। 7 फीट बाय 8। और एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि सर्वेंट रूम के साथ यहाँ पे बालकनी में मुझे दिख रहा है कि किचन में जाने का रास्ता है, राइट? बिल्कुल, ये किचन में जाने का रास्ता है। इवन सर्वेंट कैन वॉक इन द किचन एंड कम बैक एंड स्टे इन दिस सर्वेंट रूम। मतलब आप अगर बाहर जा रहे हैं तो यू कैन लॉक द मेन डोर एंड सर्वेंट कैन डू हिज वर्क इन द किचन एंड कम बैक। ओके, तो मतलब ये जो वॉल है इसके पीछे किचन है। बिल्कुल, अगर कोई इसके पीछे kitchen है। कुछ ऐसी भी लेडीज होती हैं जो किचन को और बड़ा करना चाहती हैं, बिल्कुल, तो वो अगर इस वॉल को हटा के इस किचन मतलब इस सर्वेंट रूम के स्पेस को किचन में ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं? देखिए टेक्निकली तो पॉसिबल है, बट वी नीड टू सी द फिजिबिलिटी। एक बार ड्राइंग चेक करना पड़ेगा, बट Okay. टेक्निकली पॉसिबल है। ओके, ये सबसे अच्छा पार्ट लगता है मुझे कि इतना ह्यूज लंबा दरवाजा। Yes. एक बार आप बंद करेंगे, मैं उसमें ज्यादा बेटर आएगा दरवाजा। ये देखिए कितना ह्यूज है ये डोर। वाह, आप ओपन कर लीजिए। मतलब आपके बड़े से बड़े जो लगेज होंगे या सामान होगा जब आप घर शिफ्ट करेंगे तो आप सारा कुछ इजीली यहाँ से ले आ सकते हैं, कुछ खोलने वोलने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। टू स्टार्ट विद, दिस इज द गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम, यस, गेस्ट बेडरूम का साइज क्या है? ये 13 बाय 11 का साइज है। 13 बाई 11। यस, ओके, इस बेडरूम के अंदर हम आपको वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं। वी आर गिविंग दिस कंप्लीट वार्डरोब, फ्लोर टू सीलिंग वार्डरोब विद लॉट्स ऑफ स्पेस इनसाइड। आप एक बार ओपन करेंगे प्लीज? ये बना बनाया मिलेगा ये रेडी? बना बनाया आपको इस टावर के साथ हम दे रहे हैं, इसी होम के साथ। ओके, एंड यहाँ पे नीचे जो वुडन फ्लोरिंग है ये भी वुडन फ्लोरिंग होगी? वुडन फ्लोरिंग है, लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग। दिस this storage space which is floor to ceiling, and we are giving centralized air conditioning। ये सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है। ये एनर्जी, ये क्या ग्रीन एफिशिएंट है जो? यस, एनर्जी एफिशिएंट है ये, बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट। ओके, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जिस रूम में मैं आया हूँ जी, इसमें प्रॉपर सनलाइट है, जबकि हम कोई यहाँ पे लाइट आर्टिफिशियल लाइट का यूज नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। ये जो है हर एक बेडरूम यहाँ पे रनवे बालकनी के साथ अटैच्ड है, तो हर बेडरूम में आपको नेचुरल सनलाइट मिलेगा। हर एक Okay. कोने पे आपको नेचुरल सनलाइट पहुंचेगा, क्योंकि दोनों साइड पे हमारे बालकनी है। आई वुड लाइक टू शो यू दैट। आप Alright. देखेंगे कि दोनों साइड पे रनवे बालकनी है। ये जो आपके ग्लासेस हैं जी, ये क्या जब यहाँ पे बहुत, क्योंकि गुड़गांव यहाँ पे गर्मियों में बहुत तेज धूल वाली मिट्टी वाली ये भी उड़ती है, तो ऐसा तो नहीं हो कि धूल से मतलब हवा से तेज आंधी तूफान से ये शीशे चटक के टूट जाए? बिल्कुल भी नहीं। ये टफन ग्लास है और इसकी काफ़ी थिकनेस ज़्यादा है, करीबन 8 mm का टफन ग्लास है ये। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये साउंड रेजिस्टेंट भी है, तो बाहर कोई आवाज़ आता है तो काफ़ी हद तक ये रेजिस्टेंस भी कर लेता है। ओके, हाँ, मुझे जैसे वहाँ पे काम चल रहा है जी। मैं देख सकता हूँ, बाकी जो आपके टावर्स वहाँ काम चल रहा है, बट अंदर आवाज़ नहीं आ रही। अभी हम बालकनी में जाके देखेंगे कि आवाज़ वहाँ पे कितनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बाथरूम है आपका। जी, बाथरूम में आप क्या फिटिंग्स देते हैं? बाथरूम में हम आपको जो है, आप जो देख रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर। सीपी सैनिटरी फिटिंग्स आपकी, ये जो कोलर का ब्रांड यूज करते हैं। Okay. और जो एज इट इज आपको दिख रहा है एग्जैक्ट हम ये दे रहे हैं। दिस इज एन एक्चुअल अपार्टमेंट, तो ये पूरा चीज हम आपको दे रहे हैं। तो मुझे बाथरूम में भी प्रॉपर सनलाइट दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे प्रॉपर सनलाइट है बाथरूम के अंदर भी, विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब हम कौन से रूम में चलें? हम आपको दिखाते हैं लिविंग डाइनिंग रूम। लिविंग डाइनिंग रूम, दिस इज ह्यूज। मतलब यहाँ पे भी इसके बालकनी है दोनों साइड पे बालकनी है और यहाँ पे भी इसके बालकनी है। सारे रूम्स के साथ कनेक्ट होते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है कि अभी मैं आया हूँ और कोई भी
आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब ये सब कुछ भी नहीं जला है। एंड जस्ट सी कि कितनी सारी रोशनी है इस रूम के अंदर, और दोनों ही तरफ बालकनी है। पहले बालकनी में चल के देखे कि मैंने ये सुना था कि आपका बालकनी बहुत बड़ा है, 60 फीट का कुछ। यस ये 60 फीट का लंबाई है इसकी बालकनी का, और अलग अलग विड्थ है, कहीं में 5.5 कहीं मैं और पीछे चले जाता हूँ एक बार। ये देखिए कितना लंबा बालकनी है। मैं एक बार बालकनी पहले सबको दिखा देता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ मैं। ये देखिए मैं यहाँ से इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से बालकनी देखिए आप, कितनी बड़ी बालकनी है। और व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है। ऑलमोस्ट इस तरफ का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से नज़र आ जाता है, और यहाँ पे इस कॉर्नर तक बालकनी है। ये देखिए, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा जो सेक्टर आप देख रहे हैं जहाँ पे सारा कुछ बना हुआ है, ये सेक्टर 109 है। ये ब्रिस्क लुम्नी है, जो छोटे वाले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो लो राइज़ है, और वो ड्यूप्ले है शोभा इंटरनेशनल सिटी का। सामने जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो चिंतल्स का पैराडिसो प्रोजेक्ट है। वहाँ पे अथर्वा प्रोजेक्ट है। अथर्वा के पीछे जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं वो मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे। वो जो बड़े बड़े टावर्स दिखते हैं सेक्टर 109 के, जहाँ कमर्शियल है वो कमर्शियल है सामने ये, और इसके बीच में इंडिया बुल्स इनिग्मा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सामने वो जो टावर दिख रहा है वो 106 प्लाज़ा है, और यहाँ पे जो सेक्टर्स है वो 106 और उसके पीछे 103 सेक्टर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है सेक्टर 109 में। और ये जो वाइट कलर का आप बिल्डिंग देख रहे हैं छोटा सा, ये क्लब हाउस है शोभा इंटरनेशनल सिटी का। और यहीं पे थोड़ा अगर हम राइट ले लेंगे तो वहाँ पर जाके शोभा सिटी आ जाएगा, जिसका भी मैंने वीडियो बनाया था काफ़ी डिटेल में, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियन का विंचान प्रोजेक्ट है, वो उधर महिंद्रा औरा है। और यहाँ पीछे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा। ये जो आप पीछे देख रहे हैं वो सेक्टर 111 है, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास का एरिया, जहाँ पे पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है। और उसी के साथ M3M का SCO है सेक्टर 113 में। तो वापस हम आ जाते हैं चिंतल सेरेनिटी प्रोजेक्ट में, और देखिए आप कितनी बड़ी बालकनी है। मतलब इतनी बड़ी बालकनी है ना, और यहाँ से शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आसपास के सेक्टर का जो नहीं दिखता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतना बड़ी बालकनी का एक बहुत सारे फीचर्स है। यू कैन हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर आल्सो, वी कॉल इट अ संडे। तो संडे में संडे कौन सा, ये जो थोड़ा सा और बड़ा सा है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ है, यू नो वी कॉल इट अ संडे। तो यू नो दिस गिव्स यू अ लैविशनेस ऑफ द टोटल यूनिट। तो इसमें क्या है कि आप छोटा सा पार्टी भी कर सकते हो, छोटा सा गेट टुगेदर भी कर सकते हो। यू कैन यूज इट एज अ वॉकिंग स्पेस आल्सो। Okay. इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। ऑल्सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोनों साइड पे ये बालकनी है, तो आपको यू नो इट विल गिव यू प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन, प्रॉपर एयरी, और सनलाइट आपको इतना सारा देता है। तीनों साइड ओपन है ये अपार्टमेंट। ओके। एक फ्लोर में 2 अपार्टमेंट है तो तीनों साइड ओपन हो जाता है। अभी प्रशांत सर के साथ जो हमने वीडियो बनाया था तो वो उस अपार्टमेंट का था, राइट? वो वाले टावर का। बिल्कुल। मैं वहाँ भी जूम करता हूँ। इस वाले फ्लोर से हमने कुछ बनाया था वो वीडियो। जी। और मैं अगर यहाँ पे आपको नीचे दिखाऊँ, पीछे यहाँ पे दिल्ली ग्रीन्स है, और अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाऊँ तो नीचे ये इनका ग्रीन एरिया पूरा, ये क्लब हाउस है। अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। ये बच्चों के खेलने के लिए है सारा अरेंजमेंट। ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। और ये नीचे आप वो योगा वाला सेक्शन है जो रेड वाला एरिया दिख रहा है आपको, और उसके बाद वो किड्स प्ले एरिया है। और यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो अभी जहाँ पे काम चल रहा है, और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, तो ये बाउंड्री वॉल से उसको सेग्रीगेट कर दिया गया। वो फेज़ 2 है जिस पे आज के डेट पे काम चल रहा है। और एक और अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मुझे लेबर्स के काम करने की आवाज़ यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आ रही है। राइट। कहीं ऐसा नहीं है कि लेबर नहीं है और काम नहीं चल रहा किसी टावर में, और सारे टावर में एक साथ काम चल रहा है। प्रोजेक्ट में काम फुल स्विंग में चल रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पूरे प्रोजेक्ट में काम फुल स्विंग में चल रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी टावर में हमने बुकिंग ओपन किया है, किसी में नहीं किया है। फॉर एग्जांपल टावर नंबर 7 है और टावर नंबर 9 है, इसमें हमने बुकिंग अभी ओपन ही नहीं किया है। ओके। वी आर नॉट इवन सेलिंग ए सिंगल यूनिट इन दीज टावर्स, बट स्टिल द कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग। अनिमेश जी, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है इसका भी हम अपडेट देंगे। पहले हम देख लेते हैं कि
दूसरे बालकनी से कैसा व्यू है, परफेक्ट। और ये सैंपल फ्लैट जो आप दिखा रहे हैं Right, मुझे, ये पूरा देख लूंगा। उसके बाद हम आके एक एक टावर के बारे में आपसे जानूंगा कि यहाँ के जो होम बायर्स है जिन्होंने यहाँ पे घर लिया हुआ है उनको भी अपडेट मिल जाए कि टावर में क्या स्टेटस है आज के डेट पे। एब्सोल्युटली प्रखर, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये एक्चुअल अपार्टमेंट है, ये सैंपल नहीं है। करेक्ट करेक्ट, ये एक्चुअल अपार्टमेंट है। Actual apartment। अब हम इसके दूसरे बालकनी में जाते हैं बिल्कुल। और वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। बिल्कुल। और ये देखिए प्रॉपर, मतलब कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है और फिर भी कितना ब्राइट है ये इनका दूसरा बालकनी। ये देखिए ये भी बहुत ह्यूज है। मैं आपको एंड तक वहाँ लेके जाता हूँ और वहाँ से पूरा व्यू भी दिखाता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे ये इनका एसी का जो VRV सिस्टम है वो यहाँ पे लगा हुआ है कॉर्नर में, सो दैट ये जो पूरा व्यू है यहाँ से उस बालकनी तक का, वो उसमें कोई दिक्कत ना आए आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर भी देखिए, ये शोभा इंटरनेशनल सिटी है जहाँ पे इनके ड्यूप्ले हैं, वो इनका क्लब हाउस है। मैं जूम कर देता हूँ, देखिए क्लब हाउस, शोभा इंटरनेशनल सिटी का ये क्लब हाउस है। और उसके साथ ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये अफोर्डेबल हाउसिंग है सेक्टर 109 में। पीछे जो आप वहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों टावर के बीच में एकदम पीछे जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है वो सेक्टर 108 का रेसिडेंशियल सोसाइटी का अपार्टमेंट्स है। और यहाँ पे अगर आप सामने देखें तो ये ATS टर्मो लाइन का प्रोजेक्ट है ये। और अगर आप वहाँ नीचे देखेंगे तो ग्रीन एरिया है। मुझे एक चीज़ बताइए गानिमेश जी, वो जो ग्रीन एरिया है जो बाउंड्री वॉल से बंधा हुआ है, जी जी, इसी पार्क की बात कर रहे थे प्रशांत सोलोमन सर? बिल्कुल इसी पार्क की बात कर रहे थे। ये चिंटल्स की प्रॉपर्टी है जी। इसमें आने वाले टाइम में ये पार्क, पब्लिक पार्क टाइप हम बनाने की सोच रहे हैं। तो इसमें कोई भी आसपास के लोग, पब्लिक पार्क होगा ये, करेक्ट? प्राइवेट नहीं होगा? हाँ, एज ऑन डेट इट इज लाइक दैट। मतलब इस एरिया के लिए आपकी तरफ से गिफ्ट है? नॉट एग्जैक्टली, सी द थिंग इज दैट ऑफ कोर्स ये क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये है अभी ग्रीन जोन के अंदर, जी। तो कंस्ट्रक्शन तो इसमें अलाउ नहीं है, तो जी। पब्लिक यूटिलिटीज ही यूज होगा, उस टाइप का पार्क टाइप ही ये यूज होगा। सुपर्ब सुपर्ब, एटलीस्ट play गवर्नमेंट zone ने नहीं type। बनाया है तो, लेकिन चिंतल्स ने बना दिया ये पार्क। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये सेकंड बालकनी है, ये भी बहुत बड़ा बालकनी है जी। बालकनी तो देख लिया मैंने, अब आइए आपको दिखाते हैं। और ये जो सिंगल बालकनी है उसमें आप वो कॉर्नर में सर्वेंट रूम का दरवाज़ा देख सकते हैं। उसके बाद ये किचन का दरवाज़ा है जी। और सर्वेंट रूम से आप किचन में जाना चाहें तो इसी बालकनी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, आइए। मुझे तो इसका ब्राइटनेस देख के इतना अच्छा लग रहा है ना कि लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। एब्सोल्युटली नहीं, दोनों साइड आपकी बालकनी होने से और 3 साइड ओपन होने से, एक फ्लोर में 2 अपार्टमेंट होने से आपको नेचुरल सनलाइट हर जगह पे मिलेगा। ओके, अब ये किचन है, ये किचन है, हम किचन में चलते हैं। किचन में मैं देख रहा हूँ कि वार्डरोब्स और ऊपर में ये सब बने हुए हैं, तो ये ऐसे ही बना हुआ मिलेगा? बिल्कुल। इस वाले इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट में, इस कैटेगरी की यूनिट में हम ये सारे कुछ दे रहे हैं आपको। कंप्लीट मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड हॉब, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड हॉब, 9 बाय 11 का ये किचन है और काफी स्पेशियस किचन है। यू कैन सी कि ये जो आपको दिख रहा है ये सब हम दे रहे हैं। ओके। ये एक्चुअल अपार्टमेंट है, ये तैयार है। और ये किस चीज़ की फिटिंग्स है, ये क्या है? ये जो है ये हॉब है, हॉब एंड चिमनी भी हम दे रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ही आप दे रहे हैं एज स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे मैंने देखा PNG का पाइपलाइन लगा हुआ है, जी। बट PNG तो अभी आई नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पे। PNG अभी आए नहीं है, बट हमने पाइपलाइन का प्रोविजंस पहले से ही करके रखा है कि आने वाले टाइम में जब ये आ जाएगा तो क्लाइंट को कोई दिक्कतें ना हो, नई तरह से इंस्टॉलेशन करने में कोई दिक्कतें ना हो। हमने ये जो अभी ऑप्शंस बना रखा है इसको आप यूज कर सकते हो। आप जो गैस सिलेंडर यू कैन पुट इट आउटसाइड और Okay। उसमें से कनेक्शन लेके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको। अच्छा, वो प्रोविजन आपने बना के दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये किचन का क्या साइज है? ये 9 बाय 11 का साइज है। 9 बाय 11। और यहीं पे मैं बात कर रहा था कि अगर किसी को एक्सटेंड करना है जी, जी, तो वो जी। एक्सटेंड करके सर्वेंट रूम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल, वी नीड टू सी द ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग। Right। टेक्निकली पॉसिबल। ओके, अब जैसे आपने यहाँ पे प्रोविजन बनाया हुआ है किचन में PNG पाइपलाइन का, जी। फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए आपने क्या प्रोविजन दिया है? FTTH के कनेक्शन अंदर है। जो FTTH कनेक्शन बोलते हैं, फाइबर टू होम कनेक्शन, जी। वो ऑलरेडी हमने दे रखा है इसके अंदर। तो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर से क्लाइंट जो है ये सर्विस ले सकते हैं। ओके, जी। तो आज के डेट में भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आपने बताया 30 के करीब फैमिलीज यहाँ रहती है, जी, जी। उन सबको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन सब बिल्कुल अवेलेबल मिल है? रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। ऑल राइट, बिल्कुल मिल रहे हैं। ऑल राइट। अब हम कहाँ पे चलेंगे? अब हम दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। चलिए। बेडरूम से पहले मैंने ये एक ये हमने एक छोटा सा एक स्पेस दिया है।
आप इसे पूजा स्पेस कहें, आप इसे किसी भी टाइप का एक स्पेस कर सकते हैं। यू कैन यूज इट लाइक एक छोटा सा स्टडी टेबल आपने लगा दिया। ये करीबन 4 बाई 4 का एक एरिया है, उसको आप अपने स्टोरेज की तरह यूज करें। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको कवर कर दूँ तो एज ए स्टोरेज भी यूज कर सकता भी हूँ। यूज हो सकते हैं। हाँ, बट अच्छा स्पेस है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा स्पेस है। 4x4 का 4x4 का है, बिल्कुल। ओके, आप ऐसे करके देखिए 4x4 का ये स्पेस यहाँ पे, और ये यहाँ से ऊपर तक है पूरा। अब हम किस में चलें? अब हमारे पास 2 बेडरूम है, हम ये बेडरूम देख लेते हैं। जी चलिए, ये बेडरूम में चलते हैं। और यहाँ पे भी प्रॉपर सनलाइट है। यहाँ पे भी प्रॉपर सनलाइट है, नेचुरल लाइट्स हैं, क्योंकि बालकनी बिल्कुल ओपन है और इट विल बी लाइक दिस फॉरएवर। इसमें हम वार्डरोब दे रहे हैं। इसका साइज क्या है इस रूम का? इसमें 13 बाई 11 का साइज है। 13 फीट बाई 11 फीट का साइज है। 13 बाई 11 का ओके, साइज है। और ये वार्डरोब आप देखिए, वार्डरोब हम देखिए एक ह्यूज वार्डरोब दे रहे हैं। एक बार आप खोल के दिखा देंगे फ्लोर प्लीज? टू सीलिंग, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा स्पेस है, क्योंकि लोगों को जब लोग शिफ्ट करते हैं किसी। हाँ, नॉर्मली ये जो गैप होता है ना यहाँ से ये अभी काफ़ी है। बिल्कुल, ये काफी है। और लोग जब शिफ्ट करते हैं लोगों को पता नहीं चलता कि स्पेस, मतलब इतने ज्यादा स्पेस की जरूरत होता है एज ए स्टोरेज। तो वो स्टोरेज की जो फुलफिलमेंट है वो हमने इस पर्टिकुलर यूनिट पे कर रखा है। ओके जी, और इसमें भी आप ऐसे ही वुडन फ्लोरिंग करके वुडन फ्लोरिंग हम दे रहे हैं और सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग है जो एनर्जी एफिशिएंट है, ये हम दे रहे हैं। ये अरे ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। बिल्कुल, ये लॉफ्ट loft, है, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी है। इसमें भी स्टोरेज है, तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि क्लाइंट शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, क्योंकि बाय द टाइम विद द पासिंग टाइम दे विल बी रिक्वायरिंग मोर स्पेस फॉर देयर स्टोरेज। उस चीज को हमने पहले से अज्यूम करके अकॉर्डिंगली हमने स्टोरेज दे रखा है। सुपर, ये तो मुझे बहुत पसंद आया एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल। क्या होता है कि आप ये जो पैसेज होता है ऊपर वाला, ये नॉर्मली ऊपर होता है सब में, और इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, और आपने पहले ही उसको बना दिया। बिल्कुल सुपर। और ये कितने बाय कितने रूम का आपने? ये 13 बाई 11 का। 13 बाय 11। जी। इसके साथ मैं देख रहा हूँ बाथरूम अटैच्ड है, बट इसके साथ bathroom attached बाथरूम में 2 तरफ दरवाजा है इसमें। दोनों तरफ दरवाजे हैं। इसको आप ऐसे आप इसे अटैच टॉयलेट आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर अटैच नहीं करना है तो पाउडर रूम की तरह भी यूज हो सकता है। बाहर से जो एंट्रेंस है, तो आप यहाँ से पाउडर रूम आप यूज कर सकते हो। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो यू कैन यूज दिस टॉयलेट एज ए पाउडर रूम आल्सो। और छोटा नहीं है, काफ़ी अच्छा साइज है। काफी अच्छा साइज है ये दरवाज़ा बंद करता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा और बेटर दिखेगा। देखिए, एक दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर भी इतना प्रॉपर लाइट है कि लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं नेचुरल लाइट में देख रहे हैं। एब्सोल्युटली प्रखर, ये काफी स्पेशियस साइज है। और इसमें जो भी मैं फिटिंग्स देख रहा हूँ जी, वो किस कंपनी के फिटिंग्स है ये सारे? सारे हमारे सीपीएन सैनिटरी फिटिंग्स जितने भी है जैगुआर या कॉलर की है। ओके, बिल्कुल। तो अगर ये खराब हो जाता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चेंज करके देंगे? मेंटेनेंस, ये जैसे हमारे वारंटी में रहता है तो ऑटोमेटिकली हम हमारा मेंटेनेंस की पार्ट होता है वो आके वो ठीक करके देते ओके, हैं। बट ये इतना महंगा चीज़ आपने लगवाया है, जैसे आप बता रहे फिटिंग्स, तो ये खराब होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खराब होता है। इसकी कोई मतलब सीपी सैनिटरी फिटिंग्स आपके घर में भी है जो और अच्छे ब्रांड की है, तो ये नॉर्मली बिल्कुल नहीं खराब होता। उसमें लीकेज का कभी इशू आ सकता है, कभी ऐसा कुछ हो गया कि कभी कोई बटन अटक रहा हो, वो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ठीक कर देता है। ओके, मैं एक और भी चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं हर जगह। स्प्रिंकलर है। ये क्या है? ये घर में अगर कभी भी फायर का कोई इशू आता है तो दिस स्प्रिंकलर विल कम, दिस स्प्रिंकलर विल विल एक्ट एज ए सर्वाइवर। ओके, तो ये स्प्रिंकलर जो है, ये घर में जो अगर अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में कोई भी आग का कोई इशू होता है तो इससे सिर्फ ये स्प्रिंकलर यूज तो अगर मैं मान लीजिए ये घर लिया मैंने और मैं गृह प्रवेश में हवन कर रहा हूँ, घर के अंदर धुआं निकल रहा है, नहीं, उस धुआं पे ये स्प्रिंकलर का कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये स्प्रिंकलर खुलता है। अच्छा, मतलब प्रॉपर फायर जैसा कुछ प्रॉपर हो गया? फायर का जब एक प्रॉपर आपकी स्मोक का जो प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर स्मोक पे ये स्प्रिंकलर खुलता है। आपका हवन पे इसमें बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, हाँ, बट उतना ज्यादा हमें धुआं नहीं करना है, क्योंकि हमारे ये वेंटिलेशन काम पे आएगा। ये दोनों दरवाजे खोल देंगे तो ऑटोमेटिक धुआं निकल जाता है। ओके, तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा चीज़ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अब हम किस वाले में चलें? अब हम आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं, मतलब तीसरा बेडरूम जो है हमारा, दिस इज द थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम ये, और ये इस बालकनी के साथ ये इस बालकनी के साथ अटैच्ड है। और ये कॉमन बालकनी जिसको मैंने पहले दिखाया था, राइट? वही वाला बालकनी है जो रनिंग बालकनी। और इसका क्या साइज है? इसका साइज है 15 बाई 11 का, 15 बाई 11। तो इसमें वॉशरूम नहीं है? बिल्कुल है। आप इसमें भी वॉशरूम है? सब में अटैच्ड वॉशरूम है। अच्छा, सारे रूम में अटैच वॉशरूम सारे है। रूम में attached साइज कितना बताया आपने, दोबारा 15 बताया? बाई 11। 15 फीट बाई 11 फीट। बिल्कुल। और इसमें भी आप वार्डरोब ये वाला बना के दे रहे हैं?
मैं एक बार देखूं वार्डरोब खोल के। ओके, तो ये साइज़ है वार्डरोब का, ऊपर भी है ऑप्शन यहाँ पे। फ्लोर टू सीलिंग वार्डरोब है कंप्लीट, क्योंकि सीलिंग तक हमने इसलिए छोड़ा है कि ऊपर का भी वेस्टेज हो जाता है कभी कभी, Correct. धूल मिट्टी पड़ता है, डस्टिंग क्लियरेंस में इशू होते हैं। Correct. फ्लोर टू सीलिंग में आपको ये में कोई भी इशू नहीं आएगा और आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है स्पेस का, स्टोरेज भी बहुत बढ़ रहा है आपकी। ओके, और यहाँ पे भी वुडन फ्लोरिंग है सारा। वुडन फ्लोरिंग है, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग है, जैसे इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग, जैसे एनर्जी एफिशिएंट। ओके, ये आपका वॉशरूम। यस, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये बालकनी है, आप यहाँ से भी बालकनी जा सकते हैं। आप ऑलमोस्ट क्या सारे ही रूम से बालकनी अटैच्ड है, दोनों ही बालकनी। बिल्कुल। 2 रूम हमें 3 रूम हमने देख लिया, हमने 3 रूम 4th देख लिया। मास्टर बेडरूम बचा हुआ है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। मास्टर बेडरूम देखें। ये मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर सही में ये मास्टर लग रहा है, बहुत काफ़ी बड़ा लग रहा है ये 12 का 12 फीट बाई 17 फीट। एब्सोल्युटली। यहाँ पे भी मुझे एडिशनल स्पेस दिख रहा है। ये किस चीज़ के लिए? ये जो एडिशनल स्पेस है ये हमने इसलिए छोड़ रखा है, यू कैन मेक एडिशनल वार्डरोब आल्सो और प्रॉब्ली यू कैन पुट अ स्टडी टेबल हियर। तो ये एडिशनल स्पेस आपको डिफरेंट तरीके से यूज हो सकते हैं। ठीक है, आप इसको शेल्फ बना लिया, लाइब्रेरी जैसा यूज़ कर लिया, या मे बी कुछ लोग बार के शौकीन है वो बार भी बना सकते हैं। और इसका भी जो एक्सेस है ये देखिए बालकनी के साथ है। जिस भी रूम में हम गए हैं सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक यहाँ पे नेचुरल लाइट है जो आप देख रहे हैं, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट हमने यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। ये डोर प्लीज खोलेंगे। ये क्या स्टोर रूम? दिस इज अ टॉयलेट। टॉयलेट। दिस इज अ टॉयलेट। यहाँ पे हमने वार्डरोब दे रखा है अंदर। ये सामने मैं शीशे में आप मुझे देख सकते हैं। हेलो। ओके, इसमें मुझे ये ग्लास का पार्टीशन दिख रहा है, ये चीज़ मुझे बाकी चीज टॉयलेट्स में नहीं दिख रही हाँ, है। ये हमने सिर्फ मास्टर बेडरूम के साथ जो टॉयलेट है उस पे हमने ये ग्लास पार्टीशन दे रखा है, बाकी में हमने नहीं दे रखा। बाकी और ये मुझे थोड़ा बड़ा भी लग रहा है। हाँ, इसका करीबन इसका जो साइज है ये करीब 11 बाई 8 का साइज है इसका। 11 फीट बाई 8 फीट का। और इसमें मुझे वार्डरोब्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे भी एक वार्डरोब है, मैं एक बार अंदर भी आपको लेके चलता हूँ कि आपको भी साइज पता चले इसका। देखिए इसमें यहाँ पे भी वार्डरोब है इस तरफ, और यहाँ पे भी वार्डरोब है। ये आपका सिंक हो गया। और मैं एक चीज़ मुझे बताइए, मैंने यहाँ देखा कि ऊपर फॉल सीलिंग यूज़ हुए हैं यहाँ पे बाथरूम के ऊपर, तो कल को कुछ लीकेज वीकेज आ जाता है यहाँ पे, तो क्या मेरे ऊपर वाले का लीकेज है वो तो मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं, तो क्या मुझे पे करना पड़ेगा बनवाने के लिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं। वो तो आपको यू जस्ट नीड टू कॉल मेंटेनेंस का, यू नो वन दे आर वन कॉल अवे। द मोमेंट यू कॉल दे विल कम एंड दे विल रेक्टिफाई दिस थिंग्स। तो बट आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। Okay. एब्सोल्युटली नो। और यहाँ का इतना प्रीमियम लुक एंड फील आपने दिया है जी, इतना सारा ग्रीन एरिया आपने यूज़ किया है, प्लस इसका जो लोकेशन है एकदम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में जी। इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा होगा? बिल्कुल भी नहीं, इसका मेंटेनेंस ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत कंपेटिटिव है। हम लोग सिर्फ 3 रुपये पर स्क्वायर फीट के अभी चार्ज कर रहे हैं। 3 रुपये पर स्क्वायर फीट का इसका मेंटेनेंस है। 3 रुपये पर उसमें आप क्या करके देते हैं? इस 3 रुपये के अंदर सब कुछ इंक्लूड है प्रखर। जैसे कि आप मान लीजिए कॉमन एरिया का कुछ भी ले लीजिए, लिफ्ट, लॉबी, टीजी सेट, आपका गार्ड्स का सैलरी, आपकी मालिक की सैलरी, गार्डन की मेंटेनेंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मोर और लेस एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ओके, मतलब ये मंथली मैं मेंटेनेंस दे दूँ और सारा लुफ्त उठा लूँ? हाँ, यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, आप देखिए ये वाला जो पैसेज है, आप ये देखिए, मैं बिल्कुल एंड से यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और देखिए कि कितना बड़ा है, और इतना ही बड़ा बालकनी भी है उनका। ये देखिए, अभी तक मैं मास्टर रूम में ही हूँ। ये मैं मास्टर रूम से निकला, साइड में 2 रूम्स आए, ये पैसेज है छोटा सा, यहाँ से मैं निकलूँगा तो ये लिविंग रूम आ गया, लिविंग एंड डाइनिंग रूम, और यहाँ पे किचन है। ये यहाँ से एग्ज़िट है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, मैं यहाँ पे भी जो एग्ज़िट है ना, इसमें भी ये नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं, और आई थिंक ये फायर एग्ज़िट है। देखिए यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं। तो हाई राइज में जब भी आप जाएंगे यहाँ पे आपको 2 अलग अलग सीढ़ियाँ मिलेंगी। तो ये तो मैंने अंदर का पूरा दिखा दिया। अब जो यहाँ के एग्जिस्टिंग होम बायर्स है जिन्होंने यहाँ पे घर ले लिया है, उनको मैं स्टेटस बताना चाहता हूँ कि क्या स्टेटस है उनके टावर्स का। आइए प्लीज। हम किस टावर में हैं अभी?
हम अभी टावर नंबर 3 में हैं। हम टावर नंबर 3 में हैं। जी, ओके, टावर नंबर 3 में है। ये कौन सा टावर है? ये टावर नंबर 5 में है प्रखर, जिस पे आप गए थे। और करेक्ट, टावर नंबर 5 हो गया ये। यस, ठीक है, ये टावर नंबर 5 हो गया। ये टावर नंबर 6 है। ये टावर नंबर 6 का पोजीशन, मुझे इसमें फिनिशिंग का काम होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और ये टावर नंबर 6 का जो पोजीशन है वो अगले मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। 1 साल इज द मैक्सिमम टाइम, इट माइट बी हैपनिंग इवन बिफोर दैट आल्सो। ओके, और इसका साइज़ क्या है? इसमें 2100 स्क्वायर फीट का साइज है, जो 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट की साइज है। और हम अभी 2900 वाले, हम 2925 पे अभी 2925 स्क्वायर फीट वाले पे। जी। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 1 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट इसका पोजीशन हो जाएगा। ऑल राइट। इसके बाद ये रेरा में रजिस्टर्ड है आपका ये जो रेरा अंडर में कंस्ट्रक्शन चल रहा registered है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, रेरा में रजिस्टर्ड है ये जो। और उसके बाद जो एक टावर है, ये वाला जो नंबर टावर 7 दिख रहा है मुझे, जी, ये टावर नंबर 7। नंबर 7 है। ओके, इसका टावर क्या नंबर- साइज़ है? इसमें 2100 स्क्वायर फीट है टावर Okay. नंबर में। बट ये टावर नंबर 7 हम अभी फिलहाल टिल डेट वी हैव नॉट स्टार्टेड बुकिंग, ओपन ऑफ बुकिंग। ये नहीं समझ में आया मुझे कि नॉट स्टार्टेड बुकिंग, आपने बनाना शुरू कर दिया और बुक ही नहीं किया अभी तक। हमने नॉट ओनली बनाना शुरू कर दिया, वी आर मिड वे, इनफैक्ट मोर देन मिड वे ऑफ दिस टावर, बट हमने सेल नहीं करना चालू किया। उसका रीजन ऐसा भी होता है कि बिल्डर बिना पैसे लिए हुए टावर बनाना शुरू कर देते हैं? मैंने नहीं देखा है। दिस इज प्रखर नॉर्मली जो मैंने देखा है जी, गुड़गांव में या नोएडा में जहाँ पे भी होता है, आप पैसा देते हैं और जैसे जैसे आप पैसा देते हैं वैसे वैसे आपके टावर खड़े होने शुरू होते हैं, Absolutely. और बाय द टाइम वो 95% लेते हैं, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं। एब्सोल्युटली। बट यहाँ पे आप पहले बना रहे हो। बिल्कुल प्रखर, यहाँ पे सिनेरियो कुछ बिल्कुल उल्टा ही है। एंड वी वर प्राउड टू से दीज थिंग्स कि यू नो वी प्रेफर टू बिल्ड इट फर्स्ट एंड सेल इट लेटर, you know, and so that our customer should have that kind of confidence, customer is having that kind of confidence on us. टावर नंबर 7 हमने एक भी यूनिट नहीं बेचा है प्रखर, बट इट इज मोर देन मिड वे। आप देखिए, मैं जूम भी करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लेबर्स लगी हुई हैं। फिलहाल इसमें किसी का भी घर नहीं है, बट किसी फिर का भी भी मैं घर दिखा रहा हूँ नहीं आपको, इसमें भी काम चल रहा है। अब हम इस वाले टावर में आते हैं। Yes, ये उसके बाद जो टावर है वो टावर नंबर 8 है। टावर नंबर 8। टावर नंबर 8 में प्रखर हमारा वन ऑफ द फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इनफैक्ट इट्स क्यों वेरी ऐसा फास्ट सेलिंग अट्रैक्टिव, प्रोडक्ट है? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग साइज है ये 1590 का साइज है। इसके अंदर 1590 में हम 3 बेडरूम दे रहे हैं। ओके, और 3 बेडरूम जो भी दे रहे हैं उसकी कॉस्टिंग है करीबन आप मान के चले एवरेज कॉस्टिंग 1.15 के आसपास आता है। 1,15,00,000। 1,15,00,000 मतलब इसमें सब कुछ मिला के आता है ये? ऑलमोस्ट सब कुछ मिला के आते हैं। सो ये जो है ये 1,15,00,000 में सेक्टर 109 जैसे प्रीमियम सेक्टर में, जो कि दिल्ली की बिल्कुल सटा हुआ है, 1590 टाइप स्क्वायर फीट 3 बेडरूम 1,15,00,000 में, जो जिसमें आपको पूरे 3 साल में पेमेंट करने हैं, नहीं मिलता। ओके, तो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ओके, हम जिस टावर में अभी हैं, जी, आपने 29 2925 25 स्क्वायर फीट का ये बताया, जी। इसका क्या प्राइस है? जो 2925 स्क्वायर फीट है, दिस इज अ लग्जरी अपार्टमेंट, स्टिल वी आर गिविंग इट एट 2 करोड़ 30 लाख रुपीज। 2 करोड़ 30 लाख रुपीज बिल्कुल। इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और यस, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और यस, इससे छोटा जो साइज था वो ये था 2100 का, 2100 2100 स्क्वायर 2100 फीट। स्क्वायर। उसका क्या प्राइस है? वो 1.53 का 1 करोड़ 53 लाख की कॉस्टिंग आता 1 करोड़ 53 लाख का, है। जी, और सब कुछ इंक्लूडेड उसमें। हाँ, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज कॉस्ट 1 करोड़ 15। देन ये जो आप बताए थे जिसका आपने अभी तक सेल ऑफ करना शुरू नहीं किया है, जी, उसका प्राइस? नहीं, उसका अभी कोई प्राइस ही नहीं रखा है, बिकॉज वी आर इंटेंडिंग टू ऑफ कोर्स रिवाइज द प्राइस, कि जब भी ये थोड़ा सा हमारा तैयार हो जाए, हम सेल स्टार्ट करें, Okay. विल बी रिवाइजिंग द प्राइस एंड देन विल स्टार्ट सेलिंग। ऑल राइट। और फिर इसका आपने बताया कि 1.15 CR। 1.15 ऑन एन एवरेज ये कॉस्टिंग आता है, 1.15 का कॉस्टिंग आता ओके, है। ये टावर नंबर 8 टावर था। नंबर 8 है। ये टावर नंबर, ये टावर नंबर 9 है। Now, मैं जूम करता हूँ, एक बार लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी ऊपर में लोग काम कर रहे हैं। हाँ, टावर नंबर 9 में भी प्रखर सेम स्टेटस है टावर नंबर 7 की तरह। हमने एक भी यूनिट नहीं बेचा इस पर्टिकुलर टावर में। मतलब ये दोनों टावर आप ऐसे ही बना रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही ये बना रहे हैं। कंपनी का विजन कुछ ऐसा है, कंपनी का जो आउटलुक कुछ ऐसा है कि हम बना देते हैं और हम तैयार करके उसको बेचेंगे। आई एम रियली वेरी सरप्राइज कि ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो जहाँ पे घर बुक ही नहीं हुआ है और वहाँ पे काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल, नॉट ओनली काम शुरू किया है, वी आर हाँ, ऑलरेडी काफी स्ट्रक्चर खड़ा है, राइट। मोर देन हाफ ऑफ द टावर इज कंप्लीटेड। एंड बाय व्हेन डू यू थिंक कि ये दोनों टावर जो है जिसमें आपने बुकिंग शुरू नहीं की है, जी, ये कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे? इस टावर के इतने पहुंच जाएंगे? देखिए इस टावर की एज में तो अगले 1 से 1.5 साल में ये पहुंच जाएगा, बट पोजीशन जो है हम बाकी रिमेनिंग टावर्स का दे रहे हैं एज पर रेरा दिसंबर 2023 तक टाइमलाइन है। हम उससे पहले ही कर देंगे ये प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये 3 टावर हो गए, इसके अलावा भी 2 टावर हैं जो मेन गेट के पास थे। बिल्कुल, हम आइए वहाँ मैं पे चलते दिखाता हैं। हूँ। और इसका भी आपने कोई प्राइस नहीं रखा है, ये टावर नंबर 9 का? टावर नंबर 9 का भी हमने कोई प्राइस नहीं रखा। ओके। जब हम टावर नंबर 3 मोर और लेस खत्म कर लेंगे, फिर टावर नंबर 9 ओपन करेंगे हम।
ओके, और यहाँ पे आपने बताया कि ये जो रास्ता है, जी ये रास्ता अभी टेम्प्रेरी रास्ता है, बिल्कुल इस टावर के पीछे से ये रास्ता आएगा, बिल्कुल। और ये जितना भी बड़ा आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा ये green हो पूरा जाएगा। ग्रीन एरिया है। तो आप ये सोचिए कि ये ग्रीन एरिया, इधर में ग्रीन एरिया होगा, बिल्कुल और ये पूरा ग्रीन यहाँ तक इस पॉइंट तक होगा, आगे तक। बिल्कुल 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 ओके, ये कंप्लीट ग्रीन एरिया रहेगा। आप प्लीज़ बताइए इन दोनों के बारे में। इसमें प्रकार ये दो टावर है, टावर नंबर 1 एंड टावर नंबर 2। ओके, ये जो दो टावर है, ये दोनों टावर में 1 नंबर जो टावर है, इस पे भी हमने बुकिंग नहीं चालू किया है। इसमें साइज़ बड़ा अट्रैक्टिव है, 1955 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट हम दे रहे हैं इसमें। ओके, जो टावर नंबर 2 में हमने बुकिंग चालू कर चुके हैं, और इसका कॉस्टिंग जो आता है वो ऑन एन एवरेज कॉस्टिंग 1 करोड़ 44 लाख के आसपास कॉस्टिंग आते हैं। और इसका साइज़ क्या है? 1955 दोनों अच्छा, की दोनों ही टावर में 1955 स्क्वायर फीट है। बट हम 2 नंबर टावर पे बुकिंग कर रहे हैं, 1 नंबर टावर में हमने अभी बुकिंग शुरू नहीं किया है, और Okay. लेकिन काम दोनों में सेम स्टेज पे चल रहा है। हाँ, मुझे दिख रहा है दोनों Same सेम स्टेज space पे चल है, रहा और है। ऐसा भी नहीं है कि एक में कम लेबर है या एक में ज़्यादा। मुझे दोनों में ही, मैं जूम करता हूँ, मुझे दोनों में ही लेबर दिख रहे हैं। ये बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे भी लेबर काम कर रही है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए यहाँ पे भी लेबर्स लगे हुए काम कर रहे हैं। आई थिंक इसका जो छत है उसका कंक्रीटिंग हुआ है बिल्कुल कुछ टाइम पहले। यस 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 यस। तो हमारे इस टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर 9 टावर है। 9 में से हमने 3 टावर का भी बुकिंग ही नहीं ओपन किया है, बस पूरे प्रोजेक्ट में फुल स्विंग में काम चल रहा है। और ये पूरा प्रोजेक्ट कितने साइज़ का है? पूरे प्रोजेक्ट जो है ये अप्रॉक्स 10 एकड़ की है, और 10 एकड़ में हम सिर्फ 444 अपार्टमेंट बना रहे हैं, विच इज कंसिडर्ड एज ए लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक्सप्रेसवे के ऊपर प्रखर, आई विल नॉट नेम, FAR कितना है यहाँ पे? यहाँ एफएआर है 1.75 का एफएआर है। 1.75 तो बहुत कम है। हाँ 1.75 का एफएआर है। विच मीन्स यहाँ पे तो डेंसिटी ज़्यादा है ही नहीं। बिल्कुल डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, और हमने उस हिसाब से इसको यूज़ किया है कि ये चिंटल सेरेनिटी जो है, पीपल शुड फील दैट सेरेनिटी, दैट सेरेन एनवायरनमेंट व्हेन दे विल लिव हियर, दे विल स्टार्ट लिविंग हियर। ओके, मैं यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल देख रहा हूँ जी ये शायद वही है जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर लैंड करना था। जी, ये अभी कमर्शियल नहीं है, ये रेसिडेंशियल था, ये Okay. दूसरे कंपनी का था। अब ये अभी इस पे काम नहीं हो रहा फिलहाल, अच्छा, बट एक्सपेक्टेड है कि अगले 4-5 साल में शायद ये बन बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट। तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से टर्न ले लेता हूँ। अगर आप पीछे देखेंगे ना, इन दोनों टावर के पीछे जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, दैट इज़ दिल्ली, और हम अभी गुड़गांव में हैं। इनका जैसे बाउंड्री वॉल नीचे में ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए इनका बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के इस तरफ गुड़गांव है, बाउंड्री वॉल के उस तरफ दिल्ली है। ये देखिए, तो आप दिल्ली से 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं हम। चारों तरफ देखिए कितना सुंदर यहाँ पे सीन है। और मैं यहाँ से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ पिलर्स दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको एलिवेटेड रास्ते का 4x4 लेन के रास्ते का काम चल रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो दिख रहा है। तो एक साइड यहाँ पे हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे है, इस तरफ हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे है, और अगर हम गेट से बाहर निकलते हैं यहाँ पे और राइट की तरफ इधर मुड़ेंगे तो वहाँ पे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। तो दोनों ही तरफ से वेल कनेक्टेड है। सामने ये सेक्टर 109 है, इसके बाद उस तरफ में सेक्टर 106 है, राइट हैंड साइड में सेक्टर 108 है जहाँ शोभा सिटी का प्रोजेक्ट है, ये भी नीचे शोभा इंटरनेशनल सिटी है। उधर आप सेक्टर 106 देख सकते हैं, और उसके पीछे सेक्टर 103 है। अगर मैं वहाँ की बात करूँ, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग के बीच में मैं जूम करता हूँ, वो सेक्टर 104 है, बिल्कुल एंड में आपको कुछ टावर्स दिख रहे होंगे, वो सेक्टर 104 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये कमर्शियल बिल्डिंग आपको ऊपर दिख रही है सेक्टर 109 की। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी कुछ यहाँ पे दिखा दिया। अब हम नीचे चल के क्लब हाउस, मैं क्लब हाउस से पहले चाहता हूँ कि जो ग्रीन एरिया है और जो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, उन एरियाज़ को पहले कवर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए नीचे चले। बिल्कुल बिल्कुल आइए। कुछ ऐसा रह गया जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो? नहीं, आई थिंक प्रकट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग। अगर मेरे दिमाग में आएगा आई विल लेट यू नो। आइए आप। ठीक है, तो ये हम फिर से देख लीजिए, ये कितना ब्राइट है विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट। देखिए, फिर से आपको एक बार बालकनी दिखा देता हूँ। व्यू देखिए आप, क्या सुपर्ब है। वो जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं वो हमेशा ही ग्रीन रहेगा, वो दिल्ली ग्रीन्स है। यहाँ पे भी जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं वो हमेशा ही ग्रीन रहेगा। तो आइए अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। अनिमेश जी, आपने मुझे सैम्पल फ्लैट दिखा दिया जी, आपने मुझे एक्चुअल फ्लैट दिखा दिया,
अब आप मुझे लेके जा रहे हैं क्लब हाउस में, बट house। क्लब हाउस में जाने से पहले मैं ये ग्रीन एरिया दिखाना चाहता हूँ, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। डेफिनेटली तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों के लिए या जो एल्डरली हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? ये क्या है सामने? ये देखिए हमने स्केटिंग रिंग बना रखा है। स्केटिंग रिंग है ये? जी, दिस इज अ स्केटिंग रिंग वेयर किड्स कैन प्ले, स्केट कर सकते हैं वो। स्केटिंग रिंग के लिए आपने देखे होंगे जो बाहर, इनफैक्ट मैंने भी देखा है कि बाहर लोग बच्चे रास्ते पे स्केटिंग करते हैं। जी जी। तो वी हैव डेडिकेटेडली गिवन दिस स्केटिंग रिंग फॉर किड्स। ओके। ये एक हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है एक, और इसके आगे इसमें ये क्या है? ये कलर अलग क्यों लग रहा है सरफेस का? क्या रबर कोटिंग है? क्या है रबर कोटिंग है ये, बिल्कुल रबर कोटिंग है ये चीज़। तो अगर आप गिर जाते हो तो आपको चोट नहीं लगेगा। और बारिश हुई है जी, वो मैं अभी भी हैरान हूँ कि पार्किंग में एक भी पानी नहीं था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उधर भी मैं देख रहा हूँ साइड में, वहाँ पे वो क्या है? हाँ, वहाँ पे टेनिस कोर्ट है। टेनिस कोर्ट है? जी। ओके। अभी और टेनिस ये कोर्ट ये बना वाला रखा जो पार्ट है ये सामने, जो ये वही है, पार्ट है जो हमने जो बेसमेंट में आपने देखा था, basement खुला में हुआ देखा था, एरिया। बिल्कुल। एक ये, दो, जी। और यहाँ पे ये हर तीन। कोने पे होगा, ये भी है। और जब ये तैयार अच्छा, हो जब ये जाएगा- तैयार होंगे तो इनके भी ऐसे ही होंगे? बिल्कुल 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 ऐसे होंगे। ओके। क्लब हाउस जो है ये सामने वाला, जी। ये क्लब हाउस कितने स्क्वायर फीट का है आपका? ये टोटल 12,000 स्क्वायर फीट का है क्लब ओके। हाउस। उसमें हम हमारे क्लब हाउस के अंदर हम मल्टीपर्पज़ रूम दे रखे हैं, रेस्टोरेंट स्पेस है, स्पा है, जिम है, लाइब्रेरी है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, किड्स प्ले एरिया जिसे कहते हैं, और किड्स एक्टिविटी एरिया। किड्स एक्टिविटी एरिया, बट आपने बताया किड्स एक्टिविटी एरिया आप हर टावर के नीचे भी देंगे छोटा छोटा? बिल्कुल बिल्कुल हम देंगे ये चीज़। इसके अंदर ये जो हमने बना रखा है इसमें हम किड्स एक्टिविटी एरिया भी करेंगे। ओके। और ये मुझे किड्स का प्ले एरिया दिख रहा ये है, एक प्ले एरिया दिख रहा है, बिल्कुल। बट ये शायद काम चल रहा है इस वजह से आपने थोड़ा इसको क्लोज करके रखा है, अदरवाइज बिल्कुल। और आप इसको अपार्ट कर देंगे थोड़ा? बिल्कुल अपार्ट होगा ये। अभी तो ये आपको हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट दिख रहा है, अभी जी। तो हाफ अभी तैयार है। इनफैक्ट हाफ भी नहीं है, इनफैक्ट ये 30% प्रोजेक्ट तैयार है। हमने उसके साथ एमिनिटीज दे दिया है सो कि दैट जो लोग यहाँ पे रहें उन्हें कोई easy हो। दिक्कत ना हो। जी, ओके। बट एक तो बारिश हो गई है और सब कुछ साफ हो गया और सुंदर लग रहा है। बिल्कुल। चल सकते हैं हम लोग? ये पूरा एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका एंट्रेंस वहाँ से है, चिंतल सेरेनिटी का। वहाँ से अगर हम राइट की तरफ चले जाएंगे तो हम अपर द्वारका एक्सप्रेस में चले जाएंगे, और यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो सेक्टर रोड होते हुए हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे चले जाएंगे। ये सेक्टर 109 है। इनके ये टावर्स हमने ऊपर से देख लिए, ये टावर्स देख लिए। ये ATS का टमोलाइन प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, लोग वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। और ये चिंतल सेरेनिटी का क्लब है, और अब हम क्लब हाउस में जाएंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, नीचे मुझे शॉप दिख रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, हमने 2 शॉप ऑपरेशनल कर दिया है सो दैट 6 शॉप है यहाँ पे टोटल 6 शॉप है। तो ये सारे शॉप बिक चुके हैं? नहीं, हमने सारे शॉप नहीं बेचे हैं, हमने सिर्फ ये 2 शॉप बेचे हैं और इसको ऑपरेशनल कर दिया है सो दैट जो फर्स्ट प्लेस का रेसिडेंट है उनको डे टू डे सामान जितने भी चाहिए, उनका डे टू डे की जो नीड्स होते हैं, डेली नीड्स होते हैं, वो यहाँ से पूरा हो जाता है। ओके। और मैं देख रहा हूँ आपने चेयर्स भी लगाए हैं। बिल्कुल, तो वो सिट आउट्स के लिए हमने चेयर लगाया आप है इसको कि- इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ चेयर? बिल्कुल बिल्कुल इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल Okay. करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे सिट आउट के लिए चेयर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन कम दिखे मुझे, तो इसको इंक्रीज करने का भी? बिल्कुल बिल्कुल इंक्रीज करेंगे इसको। हर कॉर्नर पे जैसे हमने हमारा और एक प्रोजेक्ट है चिंटल्स पैराडिसो के नाम से, वहाँ पे भी हमने हाँ, वो हर सामने corner पे- इस टावर के पीछे है वो बिल्कुल। प्रोजेक्ट। आप देखिए वहाँ पे भी एक चेयर लगा हाँ, हुआ वहाँ पे है। भी एक चेयर है, तो करेक्ट। ऐसे चेयर्स और इंक्रीज होंगे फॉर सिट आउट्स कि लोग जैसे पार्क में थोड़ा सा रोमिंग के बाद दे कैन सीट एंड दे कैन रिलैक्स देयर। राइट। मुझे एक चीज़ और बताइए कि जी। अब जैसे मैं मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए उतरा जी और मुझे वॉशरूम जाना है, जी। तो क्या कोई कॉमन वॉशरूम भी है यहाँ के रेसिडेंट्स के लिए? हमारे एंट्रेंस के पास ही वॉशरूम हमने बना रखा है, आप अगर देखेंगे एंट्रेंस के पास है। क्लब हाउस पे भी वॉशरूम है। Okay. इनफैक्ट स्विमिंग रूम, तो उनको वापस घर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल। इसको यूज़ कर सकते बिल्कुल वो हैं? use राइट। क्लब हाउस भी यहीं पे? बिल्कुल। ओके। अब हम चलते हैं क्लब हाउस के अंदर। इसमें क्या प्लान होंगे आपके, ये जो बाकी 3-4 बचे हुए हैं? इसमें एज पर डिमांड उसमें आएगा, जैसे मान लीजिए डेली नीड्स का खुल गया है, इवन पीपल वांट्स टू ओपन अप एनी मोर ग्रोसरी शॉप, वो भी हो सकता है, सैलून हो सकता है, मेडिसिन शॉप हो सकता है। All देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर ओपन। ओके। ये हम आपके क्लब हाउस के अंदर जा रहे हैं। सुपर्ब। यहाँ पे बाइक का फैन कौन है? बाइक्स एवरीबॉडी लाइक राइट, स्पेशली किड्स। स्पेशल किड्स, यस। दिस इज अ अभी आप इसको फर्निश कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो हम कर Process में है अभी आप? प्रोसेस में है जी। क्योंकि अभी ये न्यूली मेड प्रोजेक्ट है, जी। न्यूली मेड क्लब है। ये एक मल्टीपर्पज हॉल है जिसमें आप थोड़ा सा पार्टी वगैरह कर सकते हो। दिस इज क्लोज टुडे
यू कैन मैं आपने कोरोना की वजह से शायद इसको ये सामने ये क्लब ऑपरेशनल नहीं है अभी, वी हैव क्लोज दिस बिकॉज ऑफ कोविड ओनली। तो हम जस्ट आपको दिखाने के लिए हम लाए हैं कि क्या क्या इसमें फैसिलिटीज है। ओके, मैं बाहर से दिखा देता हूँ उनको। ये आप जो मल्टीपर्पज ये वो कम्युनिटी हॉल है जिसको वो कुछ टाइम के लिए अपने पार्टीज के लिए हायर कर सकते हैं। ओके, इसमें कितनी गैदरिंग हो सकती होगी? 100? इसमें 100 मोर देन 100 की गैदरिंग हो जाएगा। ओके, एंड डबल हाइटेड है? डबल हाइटेड है, बिल्कुल। कल को इसमें कोई बैडमिंटन खेलना चाहे तो? नहीं नहीं, अलाउ नहीं है। अच्छा, क्योंकि हाइट इतना ज़्यादा है। नहीं नहीं, ये देखिए ये एक स्क्वाश कोर्ट है हमारा। ओके, दिस इज अ नाइस। बेस्ट चीज़ मुझे ये लग रही है कि कहीं पे आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ नहीं हो रहा और लाइट है हर जगह। अच्छा, ये आपने बैठने के लिए लोगों के दिए हुए हैं, ऑडियंस। सुपर, मैं भी बैठ के दिखाता हूँ आपको। ये सामने स्क्वाश खेलते हुए आप देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे घर है तो आप भी खेलेंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं आपको खेलता हुआ देखकर। स्क्वाश रूम हो गया। ये क्या है? ये रेस्टोरेंट एरिया है। अच्छा, यहाँ पे इसके क्लब हाउस के अंदर ही रेस्टोरेंट भी होगा? बिल्कुल, क्लब हाउस के अंदर ही रेस्टोरेंट होगा और रेस्टोरेंट का वो किचन एरिया हो जाएगा। ओके, दैट इज द किचन एरिया। एंड ये रेस्टोरेंट के साथ जो आपका मल्टीपर्पज, ये शायद यहाँ से खुला तो नहीं है? खुला। आइए हम आपको इसके अंदर भी लेके चलते हैं, मल्टीपर्पज रूम में। ये देखिए व्यू, चारों तरफ घूम के आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे रेस्टोरेंट का आप मज़ा ले सकते हैं और सामने स्विमिंग पूल। अभी हम उस एरिया में भी जाएंगे और आपको पूरा पूल दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, मैं वॉशरूम भी आपके वॉशरूम गंदे तो नहीं होते हैं, वो भी दिखाना है मुझे। एक मेल है, एक फीमेल है। अच्छा, क्या ये प्रोजेक्ट स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली है? व्हील चेयर से आप सारी जगह घूम सकते हैं? घूम सकते हैं, प्रॉपर रैंप बने हुए हैं तो आप बिल्कुल घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो डिसेबल्ड फ्रेंडली है ये। और मैं आपको वॉशरूम के अंदर भी लेके जाता हूँ। यहाँ पे अंधेरा है, लाइट, हाँ ये देखिए, ये ये इनका रेस्टोरेंट एरिया हो गया। इसके अलावा और क्या है इस क्लब हाउस में? ये रेस्टोरेंट एरिया हो गया। फिर तो फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेस्टोरेंट होगा? जैसे हमारा चिल्ड्रंस पैराडिसो है, उसमें भी प्रॉपर रेस्टोरेंट है। जी जी। तो ये हो गया किड्स प्ले रूम। ये किड्स प्ले रूम। जी। वाह, ये छोटे छोटे आपने उनके लिए गेम्स रखे हुए हैं। सुपर, मतलब ये क्रेच जैसा कुछ? Absolutely, kind of French. Yes. ओके, बट आई थिंक अभी तो कम लोग हैं, जैसे जैसे इम्प्रूव होगा तो सामान कुछ आए ही नहीं है अभी, और सामान आएंगे और जैसे जैसे लोग बढ़ेगा they will be putting आप इसमें up lot of- एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस और इंक्रीज कर और रहे हैं। इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इसमें बेसमेंट में जाने का रास्ता, ये बेसमेंट जाने की रास्ता है। मतलब अगर आप कल को पार्टी दे रहे हैं कोई और अपने गेस्ट को बुलाया तो गाड़ी नीचे पार्क कर ले और नीचे से ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल। सुपर। हम पहले ऊपर चलेंगे या स्विमिंग पूल दिखाएं? पहले हम ऊपर चलें। ठीक है, आइए। ऊपर में क्या है? यहाँ पे जिम कहाँ है? ऊपर जिम है, ऊपर जिम है और एक हमने और लाइब्रेरी स्पेस दे रखा है, आपको दिखाते हैं। लाइब्रेरी भी है? लाइब्रेरी स्पेस हमने दे रखा है और वी पुटिंग बुक्स आल्सो देयर। ओके। To start with, this is games room. गेम्स रूम क्या है? ये भी बच्चों के लिए या बड़े के गेम्स के बड़ों लिए? के लिए है। इसमें भी हमने थोड़ा बहुत कुछ कर रखा है। अच्छा, पूल, कैरम, चेस, टेबल टेनिस। वाह, और यहाँ पे भी लाइट सब जगह स्विच ऑफ है। कोई, दिस इज नॉर्मल नेचुरल लाइट आप जो देख रहे हैं यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा ना, मतलब लाइट हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लाइट है हर जगह। राइट, एग्जैक्टली। और दिस इज जिम। दिस इज जिम। अभी तो जिम बंद होगा। हाँ, अभी तो बंद है।
तो यहाँ पे जो जिम है इसमें ऑलरेडी ट्रेनर होंगे यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे ट्रेनर होंगे ऑलरेडी। अच्छा, एंड जिम में जो लोग आके यूज़ करेंगे, जिम और ट्रेनर का यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ मेंटेनेंस में ही इंक्लूडेड है? देखिए, अगर हम ट्रेनर अलग से रखेंगे तो जिम का एक अलग से मोस्ट प्रोबेबली खर्चा होगा, दैट वी आर अगेन येट टू डिसाइड, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। बट अभी कोई जब से लॉकडाउन हट जाएगा तो लोग आके जिम यूज़, आज 5th है, 5th से तो जिम खुल सकता है। पीपल कैन यूज द राइट नाउ, पीपल कैन यूज फ्री जिम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, तो ये जिम के इक्विपमेंट्स हैं, आप देख लीजिए। एंड लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी ये अच्छा, यहाँ पे भी लाइट ऑफ है लेकिन प्रॉपर सनलाइट है। बुक्स कहाँ है लाइब्रेरी के? We will be putting up books, वो बनने गए हैं जो कबर्ड्स हैं। Okay. That is in the under तो इसमें आप क्या बड़ों के लिए भी बुक्स रखेंगे, बच्चों के लिए भी रखेंगे? दोनों के लिए रखेंगे। ऑल एज ग्रुप्स के लिए? Yes, इसको ज़रा ओपन करेंगे। ये क्या एरिया है? ये टेरेस एरिया है। इसको हमारा प्लानिंग है कि इन फ्यूचर विल मेक इट काइंड ऑफ टेरेस गार्डन, और मोस्ट प्रोबेबली विल थिंक ऑफ पुटिंग सम सिटिंग अरेंजमेंट हियर। ओके, तो ये एक नाइस सिटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे आपने देख लिया है सारा कुछ, ऊपर से आपको दिखा दिया मैंने। अब चलें पूल देखें? जी आइए। अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल के तरफ, और ये वॉल पे देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। ये सामने स्विमिंग पूल है। अभी तो बंद होगा स्विमिंग पूल? हाँ, अभी स्विमिंग पूल बंद है। ओके, तो ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए, ये पूल एरिया है और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का कुछ काम चल रहा है, मेंटेनेंस का। ये देखिए पूल कितना बड़ा है ये? ये करीबन 3,500 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है। ओके, और ये क्या बच्चों के लिए या जकूजी है? ये नहीं, बच्चों के लिए है। ये बच्चों के लिए? बिल्कुल। 2 फीट, नो डाइविंग। ओके, और ये बड़ों के लिए? इसका डेप्थ कितना है? 4 फीट का डेप्थ है। इसका 4 फीट का 4 फीट का डेप्थ है। मतलब डाइव नहीं कर सकते हैं इसमें? नहीं, डाइव नहीं कर सकते 4 फीट में। अभी तो फिलहाल यूज़ नहीं हो रहा होगा क्योंकि लॉकडाउन है, आप इसे ओपन भी नहीं कर सकते पब्लिक के लिए। बिल्कुल। और ये सिट आउट एरिया है? ये सिट आउट एरिया है। अब यहाँ पे जो भी लोग स्विमिंग करेंगे वो चेंजिंग कहाँ करेंगे? वो चेंज रूम यहाँ पे है। अच्छा, चेंजिंग रूम वहाँ पे है। ये शावर एरिया है। ऑलराइट, ये चेंजिंग रूम है। और पहले हम इस टावर में गए थे, उसके बाद हम इस टावर में गए थे। सुपर, मोरलेस हमने सब कुछ कवर कर दिया है। इसमें स्पा भी है जो हमने कवर नहीं किया है। बिल्कुल, एक स्पा है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी लोकेशन। ये अभी तो फंक्शनल नहीं होगा? अभी फंक्शनल नहीं है, जब भी गवर्नमेंट के लॉकडाउन के नॉर्म्स हटेंगे। अच्छा, स्पा एंड स्टीम रूम, स्पा है। एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, जो भी चार्जेस हैं ये सब में। एंड दिस इज नॉट फॉर पब्लिक, दिस इज फॉर प्राइवेट, एंटायर थिंग इज फॉर प्राइवेट, एंटायर थिंग इज ओनली फॉर रेसिडेंट्स। फॉर रेसिडेंट ओनली। ओके, ह्यूज और बहुत सुंदर है। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि सनलाइट, लाइट हो चाहे नहीं हो, सनलाइट आता रहता है, वेंटिलेशन आता रहता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो चारों तरफ मुझे लेबर की काम करने की आवाज़ आ रही है, और इनफैक्ट वो टावर्स भी जहाँ पे आपने बुकिंग ओपन नहीं करी है उसमें भी काम चल रहा है। आई एम वेरी सरप्राइज कि ऐसा भी होता है, बिल्डर ऐसा भी करते हैं। That actually reflects the strength of Chintels. You know how strong we are in terms of like as a company कि we have a particular commitment towards our client. तो हमें पता है कि on time project delivery करना बहुत important है, and we even prefer to sell it after ready to move in, or the tower which is almost at the verge of completion. तो हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाए या कुछ टावर रह जाए और फिर उसमें काम करे तो लोगों को कोई दिक्कत हो आने वाले टाइम में। वी आर प्लानिंग टू गिव द होल प्रोजेक्ट, द पोजीशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट इन वन गो, सो दैट और रेस्ट ऑफ द जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं जी, दे कैन एंजॉय ए सेरेन एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर पेइंग अस। एंड आई एम श्योर ये प्रोजेक्ट जब अभी तो
छोटा सा पार्ट कंप्लीट हुआ है, जब ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगर अभी इतना सुंदर लग रहा है तो पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद कितना सुंदर लगेगा। मार्वेलस, ट्रस्ट मी प्रखर। एक चीज़ और बताइए, कोई रेवेन्यू रास्ता है इस प्रोजेक्ट में? बिल्कुल भी नहीं। देयर इज नो, दिस इज अ क्लीन प्रोजेक्ट विद अ क्लीन सेक्टर। इसमें कोई रेवेन्यू मतलब बाउंड्री वॉल एक बार क्लोज हो गया तो बीच में कोई पब्लिक रास्ता नहीं कोई है? पब्लिक रास्ता नहीं है। इसे सिंगल पॉइंट एंट्री एग्जिट। कोई सामने एसटीपी है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई यहाँ सीवर पे ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब कुछ भी नहीं है। आपके सामने प्रोजेक्ट के सामने इंटरनेशनल सिटी का विला है, बैक साइड में दिल्ली का ग्रीन जोन है, रिजर्व ग्रीन है, दोनों साइड में दो अलग अलग डेवलपर का प्रोजेक्ट है। तो आपको यहाँ पे कोई रेवेन्यू और इस प्रोजेक्ट में एक बहुत कॉमन चीज़ दिखती है मुझे गुड़गांव में कि या तो प्रोजेक्ट को बीच से डिवाइड कर दिया जाता है, या कोई रेवेन्यू रास्ता आ जाता है, या कोई एसटीपी भी हो साथ में आसपास में, या फिर हाई टेंशन वायर्स। तो इस प्रोजेक्ट के कैंपस में कोई हाई टेंशन वायर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कैंपस में या कैंपस के आसपास कोई हाई टेंशन वायर नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। या प्रखर, आपने उस टाइम में क्वेश्चन पूछा था कि कोई जॉगिंग कर रहा है, जॉगिंग ट्रैक में या पार्क में घूम रहा है, तो अगर उनको वॉशरूम जाने हैं या बाहर से कोई ड्राइवर आ जाता है, तो अगर टॉयलेट यूज़ करना है तो कहाँ पे जाएंगे? जी, ये देखिए, ये हमने एक गार्ड्स के लिए या विजिटर्स के लिए हमने बना रखा है टॉयलेट। ये आपका टॉयलेट है? बिल्कुल, ये टॉयलेट्स हैं। ये टॉयलेट किसी एंगल से भी नहीं लग रहा है। ये हमने टॉयलेट बना रखा है, चेंज रूम बना रखा है हमने। ओके, तो ये तो यानी जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, या जो बाहर से कोई गेस्ट आता है, गेस्ट आता है, जिसको आप घर पे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो वो इस वॉशरूम को यूज़ कर सकता है, कॉमन वॉशरूम को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। राइट, अप्रिशिएट। तो मैंने सारा प्रोजेक्ट घूमकर आपको दिखा दिया, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली मैंने अनिमेश जी से और प्रशांत सोलोमन सर से। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। अनिमेश जी, कुछ ऐसा अभी भी रह गया है तो आप बता दीजिए। नहीं प्रखर, देखो, मतलब मोर और लेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। दिस ओनली थिंग आई वांट टू कन्वे कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसका नाम जो चिंटल सेरेनिटी के नाम से जाना जाता है, जी, दिस इज़ एक्चुअली ए सेरेन प्लेस टू लिव इन फ्यूचर ऑल्सो। तो आप जैसे देख रहे हैं कि कितना शांति है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पीपल आर लिविंग हियर, पीपल हैव ऑलरेडी टेकन पोजीशन। तो people should come and see here and feel the experience of what we are giving. Right at the border of Delhi, we are giving such a beautiful project with such a luxurious environment. So I appeal to all of your viewers, they should come and see what exactly we are developing. अगर अभी हमने अपने तरफ से तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी वीडियो में। Right. अभी भी अगर किसी की कुछ क्वेरी होती है वीडियो में और वो कांटेक्ट मुझे करते हैं, तो मैं आपसे कैसे कनेक्ट करवाऊँ उनको फिर? You are most welcome to give me revert me प्रखर। मैं चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यूअर की कोई भी क्वेरीज हो, चाहे वो हमारे एग्जिस्टिंग रेसिडेंट हो या कोई न्यू प्रोस्पेक्टिव बायर हो, वो आपको कांटेक्ट करे एंड यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। कोई भी इश्यूज, कोई भी क्वेश्चंस, आई विल बी प्लीज टू आंसर देम। प्रशांत सर ने तो ऐसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, बट मेरा भी काम है कि मैं एंड में छोटा सा क्लोजिंग कर लूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे घर लिया हुआ है तो आपको इस घर का जो भी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेटस है वो सामने क्लियरली दिख गया होगा। अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हैं तो आपको ये वीडियो देख के और भी अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँगा और आपके पास लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।